बंशी वाले श्याम तेरी महिमा है अपार, करता हरदम तू ही भक्तों का बेड़ा पार। अजी करता हरदम तू ही भक्तों का बेड़ा पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा कान्हा, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ ओ मोहना, मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट न जाए।
समझाए, छुपा कहाँ आजा कान्हा, बंसी वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट मनिए पुकारे या दिल के सहारे, मनिए पुकारे या दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, नैना हमारे तेरा रस्ता निहारे, हर पल निहारे, छुपा कहाँ आजा मोहना, डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं छूट जाए। छुपा कहाँ आजा मोहना, डमरू वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा, तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट जाए, मेरा ये भरोसा कहीं
रानी लागे महारानी लागे मन खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे श्यामा प्यारी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। बरसाने की छोरी वृंदावन में धूम मचाए बरसाने की छोरी वृषभान की डरी में गुने गाने लागे नित्य प्यारी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे मन खारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। कोटिन रूप धरो मनमोहन कभू न पावे पार। कोटिन रूप धरो मनमोहन कभू न पावे पार। रूप रंग की छबीली रूप रंग की छबीली पटरानी लागे पटरानी लागे मन कारो कारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियो जी राधा रानी लागे महारानी लागे
मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे, मन कारो कारो यमुना जी रो पानी लागे। जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे,
हरि ओम हरि ओम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति। सुमिरत द्रव्य दृष्टि होती। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके पद जुग जुगल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ। निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके। शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। या शुभ्र वस्त्रावृता। या वीणा वरदंड मंडित करा। या श्वेत पद्मासना। या ब्रह्माच्युत शंकर
प्रभृतिर्भिदेवै सदा वन्दिता। क्षमां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र। येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम ततुल्यं राम नाम वरानने। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं शकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। व्यास जी के पद कमल बारंबार मनाय। गुण गावो श्री कृष्ण के अनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक मुझ दास के प्रभु श्री सीताराम। प्रभु श्री सीताराम। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनी निःश्रिता। गीता गंगा गायत्री सीता सत्या सरस्वती ब्रह्म विद्या ब्रह्मवल्ली त्रिसंध्या मुक्तगेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवघ्नि भयनाशिनी। वेदत्रयी परा अनंता तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। ओम हरिये नमः। ओम हरिये नमः। हरिये नमः। श्री राम शरणं मम। श्री राम श्री राम शरणं मम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की पूज्य गुरुदेव भगवान की वंदनीय माता जी की आवाहित देवी देवताओं की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की श्री काशी विश्वनाथ भगवान की सियावर रामचंद्र की सब संतन की सब भक्तन की अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय जय श्री पावन ग्राम पांडुका के इस पवित्र भागवत ज्ञान यज्ञ के प्रांगण में विराजमान समस्त भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी वात्सल्यमयी माता बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बाल गोपालों, मेरे युवा साथियों, समस्त ग्रामवासी पांडुका, आए हुए समस्त अतिथिगण, समस्त द्विवेदी परिवार, आए हुए पंडितगण, आप सबों के अंतरतम में निवास करने वाले पूर्ण परात्पर ब्रह्म, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता, सच्चिदानंद घन स्वरूप अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक कारण करुण करुणा वर्णालय आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी को मुझ दास की ओर से व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम। आइए द्विवेदी परिवार के शुभ संकल्पों से इस पुनीत प्रांगण में आयोजित श्रीमद्भागवत महापुराण कथा विराम के पश्चात भगवत गीता पर चिंतन और मनन करते हैं। इससे पहले सत्संग परंपरा अनुसार दो बार भगवान के नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात जैसे परमात्मा की प्रेरणा होगी तदनुरूप यह दास आपके सम्मुख कथा कहने का प्रयास करेगा। आइए सर्वप्रथम भगवान के नाम संकीर्तन करके इस देह रूपी वृक्ष पर जो संशय रूपी पक्षी बैठा हुआ है उन्हें नाम संकीर्तन कर ताली बजाकर बड़ी दूर भगा ले। देह धरे कर यह फल भाई, भजई राम सब काम बिहाई, राम नाम कर सुंदर तारी, संशय विहंग उड़ावनहारी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। गीता महारानी की जय। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन को संयम की कोड़ा लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन को संयम की कोड़ा लगे। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते
की धुन लगाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो। नाम जपते रहो काम करते रहो नाम जपते रहो काम करते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो। पाप की वासनाओं से डरते रहो पाप की वासनाओं से डरते रहो। नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। ध्यान आएगा उनको कभी न कभी ध्यान ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी। ध्यान आएगा उनको कभी न कभी ध्यान ध्यान आएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी न कभी भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी भक्त पाएगा उनको कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो ऐसा विश्वास मन में बढ़ाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। प्रेम से राम की धुन लगाते चलो प्रेम से राम की धुन लगाते चलो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय गीता महारानी की जय गायत्री माता की जय श्री जगन्नाथ भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी करुणामयी भक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों, मेरे प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आइए कुछ क्षणों के लिए शांतचित्त हो एकाग्र मन से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा विराम के पश्चात भगवत गीता पर कुछ चिंतन और मनन करते हैं। गीता के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने पार्थ अर्जुन को दो सेनाओं के बीच, जहां पर लोमहर्षक 18 दिन का महाभारत का युद्ध होना था, युद्ध के ही मैदान में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करके
निष्काम कर्म योगी बनाया है। मुझको ऐसा लगता है कि गीता के ज्ञान की ज्यादा आवश्यकता वर्तमान में आज हमको और आपको ज्यादा है। आज का मानव भी किसी फूलों की सेज पर नहीं सोया है, बैठा है। हम सबका जीवन कहीं न कहीं संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन संघर्ष में शक्ति कब मिलती है? जब हम परमात्मा के बताए मार्ग पर चलते हैं, सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं, तो भगवान पग पग में सहायता करते हैं। अर्जुन जब मोहग्रस्त होता है, भगवान ने ज्ञान प्रदान किया और निष्काम कर्मयोगी अर्जुन को बनाया। वैसे गीता के बारे में एक लोक मान्यता ये है, हम लोग गांव में क्या करते हैं, जब कोई सियान या सियनहीन जीवन के अंतिम क्षण में आ जाते तो लोग पंडितों के पास जाकर ये बोल दें कि महाराज चल न महाराज गीता सुना दे। आखिरी बेरा जरूर ये कोशिश करते आदमी है कि जे देह त्याग करत है बोला कम से कम गीता सुने के अवसर मिल जाए। अब ना जाने भाई हमारी मौत कहाँ होगी, कहाँ पर होगी, कैसे होगी, इसको कोई नहीं जानता। तब तो मैं ये कहता भैया जिया भर सुन लेते हैं गीता और मरे के बेर हो जाते हैं रीता। वो समय रीता हो जा, कौन जनी कहाँ देह त्याग करे कौन शर्मिल महाराज, इसको कोई नहीं जानता ईश्वर के अलावा। इसलिए जब तक हम में शक्ति है, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक चेतना है, तब तक गीता के ज्ञान को आत्मसात कर लेना चाहिए, तो गीता सुनना सार्थक होगा। मृत्यु के अंतिम क्षण में ना जाने गीता सुनने को मिले ना मिले। भाई कभी आपने ऐसा पढ़ा है, एक आध जगह तो मुझको जरूर बताना, कहीं पर ऐसा लिखा होता है कि यहाँ पर 4 लोगों का इकट्ठा होना मना है, ऐसा पढ़े हैं? 4 लोगों के इकट्ठा होना मना है, यहाँ पर हल्ला करना मना है, यहाँ पर बातचीत करना मना है, यहाँ पर पार्किंग करना मना है। लेकिन एक आध बार आप सबको ईमानदारी से बताना, कोई भी जगह ऐसा लिखा पढ़े हैं क्या? ऐसा लिखा हुआ है आपने पढ़ा है यहाँ पर मरना? बोलो आगे। कोई भी जगह ऐसे नहीं लिखा रहता भैया यहाँ पर मरना मना है, ऐसा कभी भी आपने पढ़ा भी नहीं होगा, ना आपने पढ़ा है ना मैंने पढ़ा है। तो ना जाने कहाँ मारी है का घर का परदेश। अरे मौत तो प्रत्येक क्षण हमारे साथ चलती है भैया, अगर कमजोर हो गए तो दबोच लेगा। ना जाने कब जीवन के अंतिम घड़ी आ जाए, इसको कोई नहीं जानता। पानी केरा बुद बुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगी ज्यों तारा प्रभात। बहुत क्षणभंगुर है मानव का शरीर, श्वास चल रहा है, ना जाने जो श्वास अभी बाहर आ रहा है अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। गिनती का श्वास मिला हुआ है। और जो संसार का नियम है क्या, सुख पाता रहा जो सदैव सदा, सुख पाता रहा जो सदैव सदा, उसे एक समय दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कहीं भी कभी, उसे आखिर में पछताना पड़ा। कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान यही है, जो भी आया यहाँ उसे जाना पड़ा। आए हैं तो भाई एक न एक दिन जाना पड़ेगा, मौत से तो बच नहीं सकते। क्यों करता मन तेरा मेरा, संसार मुसाफिर खाना है। क्या लेके तू आया है और क्या लेकर के जाना है। मुट्ठी बांध करके आए थे और हाथ पसारे जाना है। मौत ने ना जाने कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। मौत ने ना जाने कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला, कैसे कैसे सिकंदर को खाक में मिला डाला। याद रखना सिकंदर के हौसले भी आली थे, जब गए जहां से तो दोनों हाथ खाली थे।
सिकंदर भी यहाँ से गया, ताबूत के बाहर हाथ निकलवा दिया। बोले दुनिया को ये बता देना कि सिकंदर महान भी गया है तो हाथ पसारे ही गया है। इसलिए संसार एक मुसाफिर खाना है भाई। भगवान की भक्ति के मार्ग पर चले, सत्य धर्म और न्याय के मार्ग पर चले। ना जाने कल किसके साथ कौन सी घटना हो जाए, इसको कोई नहीं जानता। गीता के ज्ञान को जीते जी आत्मसात कर ले। उस ज्ञान को महाराज उस मार्ग पर चल के अपने जीवन धन्य बना ले। गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग की बातें भगवान ने बताई है। अर्जुन जब महाभारत का युद्ध तय हो गया, भगवान शांति दूत बन करके आए। दुर्योधन ने कह दिया साफ साफ, महाराज मैं पांडवों का राज्य वापस नहीं करूंगा। भगवान ने कहा दुर्योधन 5 गांव ही वापस कर दो, पांडव संतोष कर लेंगे। बोले महाराज 5 गांव कहते हो, मैं 5 घर नहीं दूंगा। तो भगवान ने कहा थोड़ा बहुत तो कुछ दे दो उनको, पांडवों को। बोले महाराज जब तक युद्ध नहीं होगा, सुई के नोक के बराबर मैं उनका राज्य और जमीन वापस नहीं करूंगा। आप ईमानदारी के साथ बताएं, हम लोग जमीन जायदाद के लिए रोते हैं, धन के लिए, खेत के लिए, जमीन जायदाद के लिए। और सही सही बताना, कोई भी जमीन जायदाद आदमी के लिए रोता है कि नहीं रोता है? कोई जमीन रोते क्या आदमी के लिए? नहीं रोता। हम लोग क्या करते हैं, जमीन के लिए खून खराबा हो जाती है, महाभारत छिड़ जाता है, मगर कोई भी जमीन जायदाद आदमी के लिए नहीं रोता है। यही रहना है श्वासों के चलते जग। कैसे? एक सरल शब्दों में कह दूं, मान लो पांडुका से हमको जाना है गरियाबंद। जरा ध्यान से सुनना, गरियाबंद जाना है। जिस बस में जाना है, बस की टिकट कटाई। कहां तक टिकट कटाई हमने? गरियाबंद तक। और बस कभी कभी भीड़ रहती है तो बस की सीट में क्या रख देते हैं हम लोग? रुमाल रख देते हैं या तौलिया रख देते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि कोई दूसरा उसमें ना बैठ पाए। कहां तक बैठेंगे? जहां तक हमारी टिकट कटी है। पांडुका से गरियाबंद तक हमने टिकट कटाई बस में, तो केवल गरियाबंद तक ही बैठने का हमको अधिकार है। उससे आगे अगर बैठेंगे तो ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा, कंडक्टर को पैसा देनी पड़ेगी। तो जैसे लोग बस की सीट में रुमाल रख देते हैं, तौलिया रख देते हैं, ठीक वैसे ही जरा ध्यान से मेरी बात सुनना, जितनी जमीन हमने अपनी नाम करा ली है, जितनी जमीन हमने रजिस्ट्री करवाई है, कब तक करवाई है? जब तक श्वासों का टिकट चल रहा है भैया। टिकट भगवान ने काट दी है, श्वास चल रहा है तो जमीन हमारी है, खेत हमारा है, घर हमारा है, और श्वास का टिकट खत्म मतलब गोविंदाए नमः। जितनी जमीन हमने रजिस्ट्री करवाई है, कब तक करवाई है? जब तक श्वास चल रहा है भैया। श्वास बंद होगा, बेटा फौती उठाएगा। संसार का नियम है कि नहीं? जब बाप चले जाते हैं तो बेटा जा करके फौती उठाता है जमीन का। ठीक वैसे ही श्वासों का टिकट भगवान ने काट दिया है। जितनी जमीन हमने अपने नाम कर ली है वो केवल तौलिया रखने के समान है, रुमाल रखने के समान है। उसके पश्चात भाई कोई और उस पर किसी और का अधिकार हो जाएगा। सदा सदा के लिए जमीन जायदाद हमारे साथ नहीं रहने वाला है। भगवान ने समझाया दुर्योधन जमीन वापस कर दो पांडवों की। महाराज ने फिर क्या चाहते हो? युद्ध। भगवान ने कहा दुर्योधन एक बात याद रखना, युद्ध होगा, खून की नदियां बह जाएगी। होता है तो खून खराबा एक बार हो जाने दो, अब आर पार की लड़ाई होगी। भगवान ने कहा मैं शांति का दूत बन करके आया हूं, पांडव भी कायर नहीं है, ठीक है युद्ध की तैयारी करते हैं। भगवान वापस आए, पांडवों से कहा युद्ध की तैयारी करो। दोनों कौरव पांडव युद्ध की तैयारी करते हैं। मगर आश्चर्य की बात यह है कि भगवान के पास सहायता मांगने के लिए सबसे पहले कौन गया? अर्जुन नहीं पहुंचे, बल्कि सबसे पहले भगवान के पास सहायता मांगने के लिए कौन? दुर्योधन। माता देवकी को प्रणाम किया, माँ रुक्मणी को प्रणाम किया, बोले हमारे केशव कहाँ है? माता ने कहा दुर्योधन कैसे आए हो? मैं सहायता मांगने के लिए आया हूँ। शयन कक्ष में कृष्ण जी विश्राम कर रहे हैं, जाओ अगर जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दुर्योधन गए शयन कक्ष में, भगवान विश्राम कर रहे थे।
और सीधे दुर्योधन गया और जाकर कहाँ बैठा? भगवान के शीर के तरफ जाकर के बैठा। अरे भाई, मांगने के लिए गए हो तो विनम्रता के साथ जाना चाहिए, हाथ जोड़ कर जाना चाहिए, मगर भगवान के शीर के ऊपर जाकर के बैठ गया। भगवान मने मन कहा है, वाह रे दुर्योधन, आदमी मन की मुड़ी में चढ़े से रे भगवान एक मुड़ी मांग बैठ गए सरे। आदत है ना, स्वभाव है, स्वभाव सरलता से कभी बदलती नहीं है। मनुष्यों के साथ अत्याचार किया है दुष्ट, तो भगवान के सिर की तरफ जाकर के बैठ गया। बाद में अर्जुन आया, माता रुक्मणी से कहा, मां मेरे कन्हैया कहाँ है? बोले शयन कक्ष में विश्राम कर रहे हैं। तो जान तो भाई तक तो है कौन? बोटर्रा दुर्योधन का है। अरे दुर्योधन मुझसे पहले दुर्योधन भगवान के पास आ गया। अगर दुर्योधन अधर्म है तो एक बात याद रखना, अधर्म को भी भगवान की शरण में जाना पड़ता है। अधर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा जी के पीठ से। धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? ब्रह्मा जी की छाती से। अगर अर्जुन धर्म है, दुर्योधन अधर्म है, तो दोनों को ही भगवान के पास जाना पड़ता है। दुर्योधन पहले चला गया, अर्जुन गए, जाकर देखा भगवान का चरण कमल खाली है। हाथ जोड़ करके अर्जुन सिर झुकाया और क्या बोले अर्जुन? बोले प्रभु, अगर मैं पीछे आया तो क्या हुआ, मगर आपका चरण कमल मेरे लिए रिजर्वेशन है, आरक्षित है। भगवान का चरण कमल अपने भक्तों के लिए आरक्षित रहता है। क्या हुआ अर्जुन बाद में गए तो? अर्जुन मन ही मन कहता है, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूं और आपका चरण कमल मुझको ही मिला। क्या हुआ? दुष्ट दुर्योधन अगर आगे आ गया तो, मगर आपका चरण कमल प्राप्त नहीं कर पाया। तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना कि सर उठाने के काबिल नहीं हो। आ तो गया हूँ दर पे, पर जानता हूँ मैं आने के काबिल नहीं हो। माना हो तुम दाता सारे जहां के, फिर मैं आकर के झोली पसारूं कैसे? पहले जो दिए हो उसको चुकाने के काबिल नहीं हो। तेरी मेहरबानियों का है बोझ इतना कि सर उठाने के काबिल नहीं हो। अर्जुन ने सिर झुकाया, हाथ जोड़ा, बोले प्रभु आपकी मुझ पर बहुत उपकार है, मेरा रोम रोम महाराज आपके उपकारों तले दबा हुआ है, मैं तो आपके चरण कमलों का दास हूँ। अर्जुन ने सिर झुकाया, हाथ जोड़ लिया कृतज्ञता के भाव से। सिर झुकाकर अर्जुन हाथ जोड़ करके बैठे। भगवान ने आंखें खोली, अर्जुन कब आए? दुर्योधन कहते महाराज मैं भी आया हूं। मैं? अरे तैं दुर्योधन, पहले मेरे सिर से नीचे उतर, इधर आके बैठ। मांगने के लिए गया है और भगवान के सिर के ऊपर जाकर के बैठा है। भगवान ने कहा इधर आओ। दुर्योधन भी बैठा, अर्जुन भी बैठे। भगवान से दोनों ने कहा महाराज हम दोनों भाई सहायता मांगने के लिए आए हैं। मैं कहा, भगवान ने कहा ठीक है मैं सहायता दूंगा, दोनों भाइयों की मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त यह है, मैं महाभारत के युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक और मैं निहत्था रहूंगा और एक और मेरी 4 औक्षणी नारायणी सेना। एक औक्षणी में होती है 2.5 लाख सेना। चलो गणित में करके बताओ, 4 औक्षणी में कितनी लाख सेना होगी? एक औक्षणी में 2.5 लाख सेना, तो 4 औक्षणी में 10 लाख सेना। एक और 10 लाख सेना है, एक और मैं निहत्था हूं। बोल अर्जुन, दुर्योधन किसको पहले मांगना है? दुर्योधन ने कहा महाराज मैं पहले आया हूं, मुझको पहले मांगने का अधिकार है। भगवान ने कहा मांगो। मुझ निहत्थे को चाहते हो या मेरी 4 औक्षणी नारायणी सेना चाहते हो? दुर्योधन ने कहा जब ये हथियार नहीं उठाएगा युद्ध में जाकर तो क्या इनको 100 पीस बना के ले जाऊंगा? इससे तो अच्छा है इनकी सेना मांग ली जाए। मुंह बनाया और बोला महाराज मुझको आपकी 4 औक्षणी नारायणी सेना दे दीजिए। युद्ध में सेना की आवश्यकता है, निहत्थे की कोई आवश्यकता नहीं। भगवान ने कहा ठीक है दुर्योधन वचन दे रहा हूं, मेरी सेना तुम्हारे ओर से युद्ध करेगी। भगवान ने नारायणी सेना 4 औक्षणी मतलब 10 लाख सेना दुर्योधन को प्रदान कर दिया। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम क्या चाहते हो? बोले प्रभु मैं तो डर रहा था, घबरा रहा था कि वो दुष्ट आपको ना मांग ले। महाराज मुझको सेना की आवश्यकता नहीं, मेरी गांडीव ही पर्याप्त है। अगर आप मेरे रथ का सारथी बनते हैं तो महाराज मुझको किसी सेना की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जान गया
कि भगवान अगर मेरे साथ रहेंगे, मेरे रथ का सारथी बन जाएंगे, तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी, मेरा कभी हार हो ही नहीं सकता। और आपने बहुत सारी बात सुनी है, गीता भी आपने कई बार सुनी है। अर्जुन जिस रथ के रथी बनते हैं और भगवान कृष्ण सारथी बनते हैं, उस रथ का क्या नाम है? एक आध बार नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं नाम? बहुत अच्छा नाम है, नहीं सुने हैं? जिस रथ में अर्जुन जो है वो रथी बनते हैं और भगवान कृष्ण सारथी बनते हैं, उस रथ का नाम बहुत सुंदर है, नंदी घोष। नंदी घोष रथ के सारथी भगवान कृष्ण बनते हैं। और नंदी घोष रथ कोई और नहीं, मानव का शरीर है। आध्यात्मिक भाव में देखा जाए तो इस रथ का सारथी किसको बनाए? भगवान कृष्ण को बनाए। और रामचरितमानस में जब चर्चा होती है धर्म रथ प्रसंग की, तो महाराज जी क्या वर्णन करते हैं? देखिए रामचरितमानस में कैसे कैसे रथ के क्या क्या पहिया है, क्या क्या रस्सी है, क्या क्या घोड़े है। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, 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 सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्यशील ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित घोरे, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समतार जो जोरे, क्षमा कृपा समतार जुझोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, ईश भजन सारथी सुजाना, वीरति चर्म संतोष कृपाणा, वीर वीरति चर्म संतोष कृपाना। जिस धर्मरथ की चर्चा मानस में कही गई है, महाराज क्या वर्णन करते हैं? ईश भजन सारथी सुजाना। हमारे जीवन रथ का सारथी, सारथी का अर्थ होता है वर्तमान में ड्राइवर। अच्छा आप लोग केदारनाथ बद्रीनाथ कौन कौन गए हैं? ईमानदारी के साथ बताना। केदारनाथ बद्रीनाथ गए हो? नहीं गए हैं? तो जो लोग गए हैं वो लोग बताते हैं कि वहां जो ड्राइवर होते हैं ना, जो पहाड़ में गाड़ी चलाते हैं, इधर के ड्राइवर ड्राइव नहीं करते गाड़ी। बोले क्यों? खाई खाई है, एकदम संकीर्ण मार्ग, और अगर कहीं जरा भी चूक हुआ तो गाड़ी सीधे कहाँ गिरेगी? खाई में, और आदमी की जिंदगी समाप्त हो सकती है। तो इधर का ड्राइवर गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता, उधर वहां का एक्सपर्ट ड्राइवर होते हैं जो केवल उधर ही पहाड़ 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 में गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ। सारथी का अर्थ होता है ड्राइवर। अगर ड्राइवर अच्छा होगा, ड्राइवर कुशल होगा, तो गाड़ी सही चलेगी। अगर ड्राइवर अकुशल है तो गाड़ी सही नहीं चल पाएगी। अच्छा मान लो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पांडुका से जाना है भूतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, गरिया बन जाना है, भूतेश्वर महादेव का दर्शन करना है, और जिस गाड़ी में जाना है स्कॉर्पियो में, उसी स्कॉर्पियो का ड्राइवर अच्छा पी करके आए, शेर छाप झूमते हुए आए ऐसे, अच्छा ड्रिंक किया है, शेर छाप लिया है, आंखें लाल लाल दिख रही है और झूम रहा है नशे में, और स्टीयरिंग संभाला है और कहते चलो बैठो, जाएंगे भूतेश्वर नाथ के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपसे ईमानदारी से प्रश्न करूं, सही सही बताना, उस गाड़ी में आप बैठना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो क्या उत्तर है? बैठोगे कि नहीं बैठोगे?
अरे महाराज वो खुद नशा में है, कौन जनी कहाँ लेके झपा दी, कहाँ लेके एक्सीडेंट कर दी। ए मन है बिना ब्रेक के गाड़ी है कितने। अच्छा बिना ब्रेक के गाड़ी में बैठना पसंद करूँ कि नहीं? अरे महाराज बिना ब्रेक के गाड़ी में कौन बैठना पसंद कर ही, उमा ब्रेक ही नहीं है, कहाँ लेके वो है झपा दी, कहाँ एक्सीडेंट करवा दी, वो कर कोई बेला विचार नहीं। तो जीवन का जो ड्राइवर है, सारथी है, महाराज कृष्ण की भांति हो, राम की भांति हो, तभी जीवन की गाड़ी सही चलेगी, अन्यथा जीवन की गाड़ी कहीं टकरा जाएगी। अर्जुन ने क्या किया, अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप दी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले, वारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। तन की जाने मन की जाने, तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोर, अजी उस कान्हा से क्या छिपाए, जिसके हाथ में है सबकी डोर। वारे मुरलिया वाले, 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 वारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। खिलौने भी उन्हीं के पास है, खिलौने भी उन्हीं के पास है और चाबी भी उन्हीं के पास है। जिसको चाहे उसको नचाए, सब किसी के हाथ है। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की। चाहे तू चाहे तू जैसा नचावे, मुरलिया वाले, चाहे तू जैसा नचाए, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले।
वारे मुरलिया वाले, 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 जीवन है तेरे हवाले 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 मुरलिया वाले। प्रेमी से बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बल गोपालों, जब अर्जुन अपने जीवन की बागडोर भगवान के हाथ में सौंप देते हैं तो अर्जुन ने कहा, प्रभु आपसे एक विनती है, मेरी शरत को आप दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दीजिए। भगवान ने कहा, ठीक है अर्जुन, ले चलता हूं। अर्जुन सीधे सीधे क्या किए, अर्जुन के उस रथ को भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कर दिया। अर्जुन ने सर्वप्रथम क्या देखा, कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म पितामह विशाल धनुष लिए सामने खड़े हैं। 18 दिन के महाभारत के युद्ध में 10 दिन तक कौरव पक्ष के सेनापति रहे भीष्म पितामह, 4 दिन द्रोणाचार्य, 2 दिन कर्ण, 1 दिन शल्य और 1 दिन कृपाचार्य। 10 4 14, 2 16 और 2 18। 18 दिन के महाभारत के युद्ध में कौन कौन रहे सेनापति? 10 दिन तक कौरव पक्ष के सेनापति भीष्म पितामह, 4 दिन तक के सेनापति द्रोणाचार्य, 2 दिन तक सेनापति बने दानवीर कर्ण, 1 दिन शल्य और 1 दिन कृपाचार्य। ऐसे 18 दिन के महाभारत के युद्ध में अलग अलग सेनापति बने कौरव पक्ष के। और महाराज पांडव पक्ष के सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न, माता द्रौपदी का भाई। महाराज वर्णन करते हैं, बोले जैसे देखे विश्व पितामह को, बोले महाराज क्या मुझको अपने पितामह के साथ युद्ध करना है? भगवान ने कहा जरूर अर्जुन। बोले महाराज मैं जिनकी गोदी में खेला हूं, जो मुझको बहुत प्यार करते हैं, उसकी उंगली थाम करके मैंने चलना शुरू किया है, मैं कैसे उस पर बाण बरसाऊंगा? मेरे गुरुदेव बगल में खड़े हैं द्रोणाचार्य, जिनसे मैंने शस्त्र विद्या सीखी है, महाराज ले चलो। लेकिन आज मेरा हाथ कांपा जा रहा है, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा है, महाराज मैं कैसे अपनों के साथ युद्ध करूंगा? तो भगवान ने कहा, एक ऐसा शब्द भगवान ने अर्जुन के लिए इस्तेमाल किया है, अगर कोई दूसरा आदमी अर्जुन को वो शब्द बोलता तो अर्जुन उसको जिंदा नहीं छोड़ता, मार डालता। क्या बोला भगवान ने? भगवान ने अर्जुन को जगाने के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जो किसी भी वीर के लिए भयंकर से भयंकर अपमान जनित शब्द है। भगवान ने ये कह दिया, अर्जुन मुझको ऐसा लग रहा है तू आज भी वही बृहन्नला है, नपुंसक है, जो विराट नगर में 1 साल तक नपुंसक बन करके रहे, बृहन्नला बन करके रहे, तुम सबसे बड़े बृहन्नल हो। ऐसा जब बोला अर्जुन तिलमिला गया अंदर से। अरे एक वीर को बृहन्नला कह देना, एक वीर को नपुंसक कह देना, उनका सम्मान है कि अपमान है? लेकिन भगवान का उद्देश्य अर्जुन का अपमान करना नहीं था, अर्जुन का खून खौलाना था, ताकि अर्जुन गांडीव लेकर के युद्ध के लिए तैयार हो जाए। भगवान ने कहा, मुझको आज भी वही लगते हो तुम, जो 1 साल तक विराट नगर में बृहन्नला बन करके रहे। अर्जुन तिलमिला गया अंदर से। और मेरे भाई बहन याद रखे,
भगवत गीता का प्रथम श्लोक आप लोग खोल करके देखना क्या लिखा हुआ है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेत युत्सव माम कहा पांडवस्य किम कुर्वत संजय। ध से गीता की शुरुआत होती है। क्या शुरुआत कहां से हो रही है? धा। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। और गीता का अंतिम श्लोक क्या लिखा है? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थोर धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर म। ध से गीता शुरू हो रही है और म में गीता विराम दी जा रही है। मतलब क्या? संपूर्ण धर्म के बीच में गीता रखी गई है मेरे भाई बहन। धर्म के बीच में ही भगवत गीता है। ध से शुरुआत होती है गीता की और म में गीता विराम दी जाती है। और मैं निवेदन करूं आपसे, जब अर्जुन निराश हो गया, उदास हो गया, गांडीव हाथ से छूटा जा रहा था, उस समय क्या हुआ? भगवान ने अर्जुन को ज्ञान देना आरंभ किया। और मैं और एक बात कह रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। आप लोग से मैं बातचीत करते करते इस प्रसंग को आगे बढ़ा रहा हूं, एकदम सही सही बोलना आप। अहिंसा परमो धर्मः। क्या है शब्द? अहिंसा परमो धर्म। ठीक है, आप इनसे सहमत हैं कि नहीं? पहले पूछ लेता हूं, फिर उस प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। अहिंसा परम धर्म है। आप सहमत हैं? मैं तो सहमत हूं, अपनी बात में रख देता हूं, मैं सहमत हूं। अहिंसा परम धर्म, निसंदेह अहिंसा परम धर्म है, इसमें दो मत की बात नहीं है। लेकिन एक निवेदन करूं मेरे भाई बहन, याद रखना, क्या ये अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत सभी जगह लागू होता है कि नहीं होता है? आपके विचार को मैं मथने का जरूर प्रयास करूंगा। आप क्या सोचते हैं वो भी मैं आपके सामने रखने का जरूर प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्मः, ये सिद्धांत सभी जगह लागू होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं पांडे जी, अहिंसा परमो धर्मो का सिद्धांत सभी जगह लागू नहीं होता है। और कहां पर लागू नहीं होता है ये भी आप बता दीजिए। कहां पर लागू नहीं होता अहिंसा परमो धर्मो का सिद्धांत? देश की सीमाओं पर लागू नहीं होता है। हमारे देश के वीर सैनिक भारत माता की रक्षा के लिए अपने जान की बाजी लगा करके महाराज -20 डिग्री, -25 डिग्री में बर्फ के बीच में भयंकर पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन जहां पर नहीं मिलती, लद्दाख में जा करके बेचारे भारत माता की एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं। कभी भूखे रहते हैं, कभी प्यासे रहते हैं, जंगल ट्रेनिंग होती है, खाने को नहीं मिलता, कभी पत्ता खाकर, कभी सांप खाकर, कभी प्यासे रहकर, कभी वृक्षों के पत्ते खा करके। जंगल ट्रेनिंग सबसे खतरनाक ट्रेनिंग है आर्मी की मेरे भाई बहन, याद रखना। इतनी विषम परिस्थितियों में हमारे देश के सैनिक हमारे एक एक इंच जमीन की रक्षा करते हैं। अगर भगवान ना करे, अगर किसी दुश्मन देश ने हम पर हमला किया, अभी चल भी रहा है ना, और भगवान करे एक बार सबक सिखा दे उनको। सबक सिखाना भी जरूरी है। जब तक उनको सबक नहीं सिखा जाएगा ना, होश में नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है पांडे जी, बहुत जरूरी है। उनका कमर तोड़ना जरूरी है। अब उनको ऐसा सबक सिखाए कि जीवन भर कटोरा लेकर अभी भीख मांगता है ना। आप नेट में सर्च करके देखना, दुनिया का कंगला देश कौन सा है, तुरंत नाम आएगा। चलो सर्च करो नेट में, दुनिया का कंगला देश कौन है, सबसे कंगाल कटोरा लेकर भीख मांगता है, पाकिस्तान। कंगला पाकिस्तान। खाने के लिए उसके पास रोटी नहीं है, आटा नहीं है, युद्ध के लिए हमारे देश के उकसा रहा है, निरपराध लोगों की हत्या करवाता है, दुष्ट। खाने के लिए नहीं है, आटा नहीं है, 100 रुपए में चाय मिलता है एक कप, वहां भी स्थिति ये है। और देखो युद्ध के लिए कैसा तैयार है। एक बार ऐसा सिखा दो मोदी जी, दोबारा वो उठ ही ना पाए। जन्मांतर के लिए कटोरा लेकर भीख मांगे और सबके सामने जाकर के भीख मांगे। अभी अवसर अच्छा है, हथौड़ा गर्म है, चोट मार दिया जाए और सबक सिखा दिया जाए। ठीक है, नुकसान हम लोग को भी होगा युद्ध में, मगर एक बात याद रखे, देश की सीमा पर जो सैनिक अपने जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा कर रहे हैं भैया, उनके लिए तो जरूर हम और अब दो शब्द कहे। मैं रहता हूं चंद्रनगर में, कल्याणी शीतला मंदिर में। हर साल आप आग देखना, मैं फोटो खींच के भेज दूंगा आप सबको।
हर साल कल्याणी शीतला मंदिर में नवरात्रि में हमारे देश के सैनिकों के लिए एक अखंड दीप हर साल जलाया जाता है। पहला दीप हमारे देश के सैनिकों की रक्षा के लिए कल्याणी शीतला मंदिर में दीप जलता है। इस साल भी मैं गया था, वहां पर पहला दीप जला था, भारतीय सैनिकों के नाम से अखंड दीप उनकी रक्षा के लिए जला था। हम सब का दायित्व बनता है, हम सब का फर्ज बनता है कि महाराज अपने देश के सैनिकों का सम्मान करे, जो बेचारे घर द्वार को छोड़कर देश की रक्षा के लिए तैनात है, कहां देश की सीमाओं पर अपनी जान की बाजी लगाकर भारत माता की रक्षा करते हैं। आज हम स्वतंत्रता की फिजाओं में श्वास ले रहे हैं, इनका कहीं ना कहीं श्रेय उन सैनिकों को जाता है जो माइनस में भी बेचारे में रह करके अपने जान की बाजी लगा करके देश की रक्षा करते हैं, तभी हम सुरक्षित हैं। अहिंसा परमो धर्मो का सिद्धांत वहां पर लागू नहीं होता है, कहां देश की सीमाओं पर। अगर उस दुष्ट ने एक मिसाइल दागा है तो चाहिए वहां पर हिंसा करना चाहिए, और वहां पर एक की जगह 10 मिसाइल दाग कर उनका बदला ले तो ज्यादा अच्छा होगा। वहां पर हिंसा करना ही धर्म होगा। जितने दुश्मनों को आप मार पाओगे, भारत की सरकार आपको परमवीर चक्र से सम्मानित करेगी। वहां पर हिंसा करना ही धर्म है। वहां पर अहिंसा परमो धर्म का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अगर किसी चीन ने या पाकिस्तान ने हम पर आक्रमण किया, उनका मुंह तोड़ जवाब देकर दुश्मनों को मारना ही परम धर्म है। वहां पर हिंसा परमो धर्म ऐसा कहलाएगा, वहां पर अहिंसा परमो धर्म नहीं कहलाएगा। धर्म की परिभाषाएं परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है। हमेशा धर्म की परिभाषाएं एक समान नहीं रहती है। दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। क्या है? झूठ बोलना पाप है कि नहीं? बोलो। झूठ बोलना नहीं। असत्य सम पातक पुंजा, गिरी सम होही की कोटिक गुंजा। झूठ बोलना पाप है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, क्या सब जगह आदमी को सत्य बोलना चाहिए? भागवत महापुराण के 8वें स्कंद में एक श्लोक लिखा हुआ है, जरा ध्यान से सुने। आदमी को कहां कहां पर झूठ बोलना चाहिए, तो आप झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाइए। श्लोक पढ़ रहा हूं, फिर उसकी व्याख्या करूंगा। 8वें स्कंद भागवत महापुराण में एक श्लोक लिखा है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम स्यात् जुगुप्सितिम श्रितम्। ये भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का श्लोक है। यहाँ पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ श्लोक क्या है? स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे। अब शुरू ले बोला हूं कि नहीं बोला, मोर सामने धर्म संकट आगे पांडे जी। काबर बहुसंख्यक इधर है, अल्पसंख्यक इधर है, और शुरुआत कहां से हो रही है? स्त्रीषु नर्म विवाहे च, माताओं से ही शुरू हो रही है। कैसे शुरू हो रही है? पहली एक में से अनुमति ले लेता तब बोलूं, नहीं बोलो। बोलो मेरी माता है, तो आपको सच्चाई बताऊं कि नहीं बताऊं? चलो हाउ का हाउ तब बताऊं। तो भागवत में लिखा है, माताओं को मनाने के लिए झूठ बोलने में कोई पाप नहीं। बताना रिस्क है, ढाले पूछ ले तो। अगर कोई माता जी रूठ गई है और माताओं को मनाने में अगर कहीं झूठ बोलते हैं, तो वहां पर कोई पाप नहीं लगता। तो आप मन बोल दो ना, अगर भैया लोग रूठ गए तो भैया को मनाने में कोई झूठ बोलने में कोई पाप। यहूदा हर गुंजाइश से बोले वाले। अरे भाई, इस श्लोक में लिखा है, स्त्रीषु नर्म विवाहे च। कोई माता जी रूठ गई और माता जी को मनाने के लेकर के हम झूठ बोलते हैं, असत्य वाचन कर देते हैं, तो वहां पर कोई पाप नहीं लगता। ये तो रहा आपकी इधर बात। अब मेरी बहनें बैठी, कुंवारी बहनें यहाँ पर बैठी है, उन लोगों के लिए प्लस पॉइंट क्या है? स्त्रीषु नर्म विवाहे च, किसी कुंवारी कन्या की शादी ना हो रही हो। जरा सुनो ध्यान से, अब प्लस पॉइंट है आप लोग का।
किसी कुमारी कन्या की शादी अगर ना हो रही हो और आपके हल्का फुल्का झूठ बोलने से किसी कुमारी कन्या की शादी हो जाती है, तो वहां पर बोला गया झूठ 100 सत्यों से बढ़कर है। वहां पर शादी विवाह में हल्का फुल्का झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। अब चलो ताली बजाओ। अरे महाराज क्या कर रहे हो? बहनों के लिए कुछ कहा इसलिए। बेटियां कैसी होती है, बहन कैसी होती है, घर भर को जन्नत बनाती है बेटियां। मैं तो बतौर एक मजाक कर रहा था, आपसे विनोद की बातें कर रहा था। सुनो ध्यान से, बेटी कैसी होती है और बेटी के विवाह के लिए क्या करना चाहिए। घर भर को जन्नत बनाती है बेटियां, घर भर को जन्नत बनाती है बेटियां, अपनी तबस्सुम से सजाती है बेटियां, पिघलती है अश्क बनकर रोते हुए बाबुल को हंसाती है बेटियां, सहती है जमाने भर के रंजो दर्दो और गम, अकेले में अश्क बहाती है बेटियां, मंदिर के दिए की बाती है बेटियां, सुबह की पाक खजान सी प्यारी है बेटियां, और जब वक्त आता है इनकी विदाई का तो जार जार सभी को रुलाती है बेटियां। बेटी सिर्फ एक बार रुला देती है, कब? जब वो दुल्हन बनकर के किसी और के साथ डोली पर बैठकर अनजाने के साथ जाती है, तो उस समय घर का इंसान कौन कहे, घर का जो जीव जंतु है वो भी रो देता है बेटी की विदाई की घड़ी में मेरे भाई बहन। इसलिए कहा गया है किसी बेटी की शादी नहीं हो रही हो, किसी कुमारी कन्या की शादी नहीं हो रही हो और हम हल्का सा झूठ बोल करके अगर कहीं शादी लगा देते हैं, तो वहां पर बोला गया झूठ से कोई पाप नहीं लगता, और वो एक झूठ 100 सत्यों से बढ़ करके है। स्त्रीषु नर्म विवाहेच वृत्त्यर्थे। और कहाँ झूठ बोलना चाहिए? वृत्ति मतलब धंधा पानी। धंधा वाले मतलब भगवान छूट दे रहे, हल्का फुल्का झूठ बोल सकत हो रे बनिया हो, ज्यादा झूठ नहीं बोलना, अक्का बोल सकत हो जेकर से आटा में नमक के बराबर गुंजाइश है। गौकिन बाप की मान से कही सके हाँ चल नहीं छोड़े वसूल दी ओढ़ा। धंधा पानी में भी हल्का फुल्का झूठ बोलने से कोई पाप नहीं लगता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। अगर किसी निरपराध का प्राण संकट में पड़ जाए और वहां पर अगर कहीं असत्य वाचन किया जाए, तो वहां पर भी असत्य बोलने में कोई पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मण हिंसायाम। गौ माता की रक्षा के लिए अगर कोई व्यक्ति सत्य वाचन कर रहा है, ब्राह्मणों के हित के लिए अगर कोई असत्य वाचन कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वहां पर स्यात् जुगुप्सितिम श्रितम्मा। भागवत महापुराण अष्टम स्कंद का श्लोक है जो मैं आपके सामने पढ़ा। स्कंद अष्टम स्कंद में लिखा है ये श्लोक। तो मैं ये कह रहा था, धर्म की परिभाषाएं हमेशा एक समान नहीं रहती है, परिस्थितियों के अनुसार धर्म की परिभाषा भी क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और एक ईमानदारी से मैं आपसे निवेदन करूं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनना। आज भी पढ़े लिखे लोगों के मन में ये बात जिहन में कौंधती है। कौन सी बात? आप भी जरा ध्यान से सुनना। कर्ण का वध न्यायपूर्वक किया गया है कि अन्यायपूर्वक किया गया है? महाभारत में कई बार आज भी पढ़े लिखे लोग इस बात को जब कह देते हैं कि कर्ण का वध न्यायपूर्वक नहीं किया गया है, अच्छे अच्छे लोगों के जुबान में भी ये बात सुनने को मिल जाती है। मैं आपसे दोनों ही बातें कह रहा हूं, फिर उनका निष्कर्ष निकालूंगा। कर्ण का वध कब किया गया? जिस समय कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी में धंसा हुआ था और कर्ण रथ से नीचे उतर करके उस पहिए को निकाल रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन क्या देख रहे हो? उठाओ गांडीव, निकालो तरकस से बाण, अब भी कर्ण को मारो। अर्जुन ने कहा, महाराज कर्ण निहत्था है, उनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, धरती पर है, अपने रथ का पहिया निकाल रहा है। भगवान ने कहा, अर्जुन मैं कह रहा हूं, मैं, उठाओ गांडीव और अब भी कर्ण को मारो। अर्जुन ने कहा, महाराज आपका आदेश शिरोधार्य। अर्जुन ने बाण निकाली तरकस से और जैसे गांडीव उठाया और जैसे बाण संधान करने के लिए तैयार हुआ, कर्ण ने देखा, बोले ठहरिए। भगवान कृष्ण को बोले, महाराज ठहरो। भगवान ने कहा, अर्जुन जरा बाण तो रख। क्या बात है कर्ण? बोले, महाराज मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं, आप भगवान है, मैं इसको जानता हूं महाराज, लेकिन भगवान होकर के भी आप अर्जुन को अधर्म करने के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो?
ये अधर्म का मार्ग कैसे अर्जुन को तुम दिखा रहे हो भगवान? मैं जानता हूं आप ईश्वर हैं। धर्म हे तो तरे गोसाई, बाली ने भगवान राम से क्या कहा था? धर्म हे तो तरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध किनाई, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कमन नाथ मोहि मारा। जो बात बाली ने कही भगवान राम से, महाराज आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपका मित्र हो गया। भगवान ने कहा वाह बाली वाह। पहले रामायण से देख ले। भगवान ने कहा बाली धर्म की याद आ रही है, मौत सामने है, तो तुमने कितने जगह धर्मों का पालन किया है? बाली ने कहा महाराज मैंने यथासंभव धर्म का पालन किया है। भगवान ने कहा गलत बाली, बिल्कुल गलत। मैं ईश्वर हूं, मैं सबको जानता हूं, लज्जा नहीं आती? छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखे हो। सुग्रीव तुम्हारा छोटा भाई है और छोटे भाई की पत्नी जो है वो बेटी के समान होती है। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने पास रखे हो, लज्जा नहीं आती? बात करते हो। अब भगवान ने राम जी ने कहा आवेश में आकर, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी तुम्हारी भाई बहू है जो बेटी के समान होती है, और उनको जो इन्हें ही कुदृष्टि बिलोकई जोई, इन्हें अगर कोई विकार की निगाह से देखे, ताहि बधे कछु पाप न होई, उसको मारने में कोई पाप नहीं होता। जैसे बाली ने भगवान राम से कहा, वैसे आज कर्ण ने भगवान कृष्ण से कहा महाराज आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है, अर्जुन को क्यों अधर्म के लिए प्रेरित करते हो? भगवान ने कहा वाह 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 कर्ण, आज तुमको धर्म की बातें याद आ रही है? क्या तुमने सभी जगह धर्मों का पालन किया है कर्ण? कर्ण ने कहा महाराज मैंने यथासंभव धर्म का पालन किया है। भगवान ने कहा तुम भूल सकते हो कर्ण, मैं ईश्वर हूं, मैं कभी नहीं भूल सकता। बताऊं कहां कहां तुमने धर्मों को त्यागा है? महाराज एक आध तो बता दो। भगवान ने कहा एक कहते हो, मैं कई बता दूंगा कर्ण, सुनो ध्यान से। भरी सभा में द्रौपदी की लाज उतारी जा रही थी, तुम वहां पर थे? हाँ महाराज। क्या कह रहे थे? द्रौपदी के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया था तुमने याद है? 5 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री को क्या कहते हैं, ऐसा आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। एक नारी की लाज उतारी जा रही थी भरी सभा में, तुम दुर्योधन को टोकने के बजाय दुर्योधन का साथ दे रहे थे और क्या कह रहे थे? शब्द मुझको आज भी याद है कर्ण, क्या तुमने वहां पर धर्म का पालन किया? 5 पतियों के साथ रहने वाली स्त्री तो क्या कहते हैं, वो शब्द तुमने इस्तेमाल किया द्रौपदी के लिए, तुम्हारा धर्म कहाँ गया था कर्ण? बोले महाराज मैंने धर्म का त्याग किया है। कर्ण ने सिर झुका लिया। दूसरा और बताऊं कर्ण? बोले महाराज बता दीजिए। देखो अगर तुम पर मैं अर्जुन को वार करने के लिए कहूं तो कोई गलत नहीं होगा, कारण कि तुमने भी निहत्थे अभिमन्यु की हत्या तुमने ही की है, तुम्हारे 6 साथियों ने की है कर्ण। अगर तुमने वहां पर धर्म का पालन किया होता तो मैं आज अर्जुन को बाण चलाने के लिए नहीं कहता। अर्जुन क्या सोच रहे हो, उठाओ गांडीव, कर्ण का वध करो। अर्जुन ने गांडीव उठाई, महाराज कर्ण के ऊपर बाण चलाया, कर्ण का वध होता है। इसीलिए कहा गया है भाई धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हमने धर्म की रक्षा की है तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। आदमी के द्वारा त्यागा गया धर्म आदमी का वैसे ही त्याग कर देता है जैसे उसने धर्म का त्याग कर दिया। कर्ण ने धर्म का त्याग किया था और भगवान ने कहा अर्जुन अब तो मोह की निशा से जागो, रैन बीतने वाली है। उगते हुए सूरज की ओर देखो। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। अर्जुन उगते हुए सूरज की ओर देखो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, तू किस्मत में
किस धुन में बैठा बावरे, तू किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। किस धुन में बैठा बावर, किस धुन में बैठा बावर, किस्मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 क्या लेकर के आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। क्या लेकर के आया था जग में, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा, क्या लेकर के जाएगा। मुट्ठी बांधे आया था जग में, मुट्ठी बांधे आया था जग में, हाथ पसारे जाना है। हर सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। कोई आज गया, कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा, कोई चंद रोज में जाएगा। जिस घर से निकल गया पंछी, जिस घर से निकल गया पंछी, उस घर में फिर नहीं आना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है।
पिता बांधो नारी, धन धान यहीं रह जाएगा, धन धान यहीं रह जाएगा, धन धान यहीं रह जाएगा। यह चंद रोज की यारी है, यह चंद रोज की यारी है, फिर अपना कौन बिगाना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 किस धुन में बैठा बावरे, किस धुन में बैठा बावरे, इस मत में मस्ताना है। अरे सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर खाना है। 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 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, अर्जुन जब निराश हो जाते हैं, मोह से जब ग्रसित हो जाते हैं, मोह शकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुनि उपजहि बहुशूला। मोह निशा सब सोव निहारा, देखहि सपन अनेक प्रकारा। जब अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं, देखता हूं कि जो 3 प्रकार के आदमी होते हैं संसार में, उनमें से हम और आप लोग किस प्रकार के आदमी हैं? कौन कौन से? एक वो है जो केवल कहते हैं, ये करूंगा, वो करूंगा, वो करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, सब करूंगा, और करते कुछ नहीं, केवल बोलते बस। एक बार एक आदमी भैया कपड़े की दुकान में गया, आज मैं ये लूंगा, वो लूंगा, वो लूंगा, सब लूंगा, सब लूंगा, सब लूंगा। दुकानदार ने कहा पैसा है? पैसा हमारे पास जेब ही नहीं है, कहां से लोगे फिर? केवल कहना बस जानते हो। पहला वो मनुष्य है जो केवल कहता बस है, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, मगर करता कुछ नहीं है। दूसरा वो जो कहते भी हैं और करते भी हैं। और तीसरा वो है जो केवल करते हैं और कहते नहीं है। मुझको एक बात अक्सर याद आती है। एक गांव में हो रही थी रामायण प्रतियोगिता, सच्ची घटना कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनना। गांव की सच्ची घटना है। 2 दिन की रामायण प्रतियोगिता थी, शनिवार और रविवार। जिस आदमी के हाथ में फंड था, पैसा था, पुरस्कार वितरण रात, रविवार 2 बजे रात को पुरस्कार वितरण हो गया। रात को उन्होंने सारी हिसाब किताब दे दी और कहा कि हमारे गांव में 2 दिन का रामायण प्रतियोगिता हुआ है और इसमें करीब करीब 1.5 लाख का खर्च हुआ है। खर्च दर्शाया। अब दुनिया में कई प्रकार के आदमी होते हैं ना, उंगली उठ ही जाती है आदमी के ऊपर। उन्होंने कहा अरे, एक आदमी उठा और बोले 2 दिन की रामायण प्रतियोगिता हुई, 1.5 लाख का खर्च हुआ, हमें किसी मंडली की व्याख्या पसंद नहीं आई। जितनी मंडली ने व्याख्या की है उससे अच्छा व्याख्या मैं करूंगा, मैं। गांव वालों ने कहा बेटा ठीक है, अभी वो पंडाल लगा हुआ है, माइक टेंट लगा हुआ है, कल सोमवार है सुबह, कल तुमसे रामायण सुनेंगे। बोले हाँ, कल सुबह हमसे सुनना। 1.5 लाख पानी में गया कि अगले दिन सुबह सोमवार को गांव भर के लोग एकत्रित हुए और चलो उनको बुलाया। रात को बोल रहे थे ना रामायण सुनाऊंगा कर, चलो सुनाओ रामायण। माइक थामा, माइक्रोफोन लिया और क्या बोला, शुरू में सुनना ध्यान से। भाई और बहनों, हमारे गांव में 2 दिन की रामायण प्रतियोगिता हुई, 1.5 लाख का खर्च हुआ, 25 मंडली आई, हमें किसी व्याख्या पसंद नहीं आई, व्याख्या हमसे सुनिए। गांव वालों ने कहा सुनाइए।
इतना ही बोला, हमसे रामायण की व्याख्या सुनिए। गांव वालों ने कहा सुनाइए, कुछ समझ में आया? गांव वालों ने कहा हाँ हाँ समझ गए समझ गए समझ गए। आदमी क्या कहता है, अरे जब समझदार लोग बैठे हो तो हमको बोलने की क्या आवश्यकता, ऐसा कहा और उठकर चला गया। कुछ बोला ही नहीं, उठकर माइक्रोफोन छोड़ा और चला गया। गांव वालों ने कहा बेटा सरलता से छोड़ेंगे तो नहीं तेरे को। कुछ गांव के बुजुर्गों ने जाकर फिर से कहा लो भैया एक बार और आपको चांस देंगे। सोमवार को शाम को उनको और चांस दिया गया, चलो अब आप बोलना। अब समझदार लोग नहीं बैठेंगे बोले। फिर शाम को सोमवार को माइक्रोफोन थामा, भाइयों और बहनों मेरे गांव वालों 2 दिन की रामायण प्रतियोगिता, 25 मंडली आई, 1.5 लाख खर्च हुआ, हमें किसी की व्याख्या पसंद नहीं आई, हमसे व्याख्या सुनिए। गांव वालों ने कहा सुनाइए। फिर वो कहता है कुछ समझ में आया? तब गांव वालों ने कहा नहीं समझे नहीं समझे। तो क्या कहता है, 2 दिन में 25 मंडली समझा कर चली गई, अब तक नहीं समझे तो अब क्या खाक समझोगे, ऐसा कहा फिर चला गया। बड़ा विचित्र प्राणी है। अब गांव वालों ने कहा छोड़ेंगे तो नहीं इनको सरलता से, एक बार मंगलवार की सुबह और चांस देते हैं। तो फिर गांव वालों ने कहा फिर मान लो वही सवाल दोहराएगा, आधे लोग कहना हाँ और आधे लोग कहना ना। मंगलवार को सुबह सुबह फिर चले भाई रामायण की व्याख्या कीजिए। फिर वही बात दोहराया, 2 दिन की रामायण प्रतियोगिता, 1.5 लाख खर्च हुआ, 25 मंडली आई, हमें किसी की व्याख्या पसंद नहीं आई, हमसे रामायण सुनिए। गांव वालों ने कहा सुनाइए। कुछ समझ में आया? आधे लोगों ने कहा हाँ 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 समझ गए। आधे लोगों ने कहा नहीं समझे। तो क्या कहता है, तो जो लोग समझ गए वो लोग, जो लोग नहीं समझे हैं उनको समझा देना हमारी क्या जरूरत, ऐसा कहा और फिर चला गया। बड़ा विचित्र आदमी है। हाँ कहो तो भी नहीं बोलता, ना कहो तो भी नहीं बोलता, और हाँ ना दोनों कहो तो भी वो बोलता ही नहीं है। वो केवल कहता बस था। ये दृष्टांत मैंने इसलिए बताया आपके सामने, वो केवल कहता था ऐसा करूंगा वैसा करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। भगवान ने कहा अर्जुन क्या तुम भी वैसी कहने वाले हो? आज तुम्हारे सामने युद्ध है, उठाओ गांडीव और करो युद्ध। अर्जुन ने कहा महाराज मेरा मन बहुत चंचल है महाराज, और मेरे मन की वजह से मैं संसार में फंस रहा हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म। महाराज मेरा मन बहुत चंचल है, और मेरे भाई बहन निवेदन करूं हम सबका मन बहुत चंचल है, और अगर मन को वश में करना है तो एक उपाय बताया गया, जरा ध्यान से सुनना। मन कैसे वश में होता है? गरुड़ पुराण में लिखा है हम और आप लोग 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेते हैं। कितने बार? आप, मैं, हम सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं 21,600 बार श्वास की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ये लिखा है गरुड़ पुराण में। और अगर श्वास जहाँ से उठती है नाभि के केंद्र से, एक शब्द से श्वास बाहर जाता है और एक शब्द से श्वास अंदर आता है, वो कौन सा शब्द है जिनसे श्वास बाहर होता है, और वो कौन सा शब्द है जिनसे श्वास अंदर होता है? ये ऐसे सुनाई नहीं देगा। इनके लिए एकांत में दिया जला लेना और पद्मासन की मुद्रा में बैठकर उस दिए की रोशनी को एक टक देखना, तब जाकर के मन एकाग्र होता है। उसके बाद वो शब्द सुनाई पड़ता है। इसी बात को सदगुरु कबीरदास जी ने बीजक में लिखा है, अनहद बाजे नीझर झरे उपजय ब्रह्म ज्ञान। अनहद की आवाज यहाँ से सुन ली थी। और एक बात याद रखें मेरे भाई बहन, कौन से शब्द से श्वास बाहर होता है और कौन से शब्द से श्वास अंदर आता है? सो से शब्द से श्वास बाहर जाता है और हम शब्द से श्वास अंदर जाता है। दोनों को जोड़ दो, बोलो क्या होगा? सो हम सो हम सो हम, अंत में होता है शिवो अहम।
मरा मरा बोलने से राम राम होता है, सो हम कहने से अंत में होता है शिवो अहम, जीव का जीव भाव समाप्त हो जाता है। और उसके पश्चात अनहद की नादे यहाँ से सुनाई पड़ती है। बांसुरी की आवाज है, शंख की आवाज है, डमरू की आवाज है, सागर की गड़गड़ाहट की आवाज है, बादल गरजने की आवाज है, बंसी की नाद है। 10 प्रकार की नाद होती है अनहद नाद में। एक नाद साधना करने से सुनाई पड़ता है भाई। तभी सदगुरु कबीरदास जी ने लिखा है, अनहद बाजे नीझर झरे उपजय ब्रह्म ज्ञान। अगर कोई भी व्यक्ति उस नाद को सुन लेता है तो महाराज त्रिकाल दर्शी हो जाता है। वर्तमान में साधना करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। आप बड़े जिज्ञासु श्रोता बैठे हुए हैं। कुंडली, आदमी के शरीर में कुंडली कहाँ होती है? नहीं सुने हैं कथा में? हमारी रीढ़ की हड्डी, ये कमर से जो नीचे भाग है, रीढ़ की हड्डी यहां से ब्रह्मांड से यहां तक रीढ़ की हड्डी, कमर के ठीक नीचे, रीढ़ की हड्डी के ठीक नीचे 3.5 बार, कितना जरा ध्यान से सुनना, 1 2 3 और आधा, रीढ़ की हड्डी के नीचे कमर के ठीक नीचे 3.5 बार गेंडुरी मार करके कुंडली पड़ी रहती है हर आदमी के शरीर में। उसको जागृत अगर कोई आदमी कर ले, कुंडलनी को जागृत कर ले, तो आदमी को त्रिकालदर्शी, तीनों काल का ज्ञान हो जाता है। वाल्मीकि रामायण में ये कथा है, जरा ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, अगर कुंडलनी जागृत करनी है तो भरत जी ने वाल्मीकि रामायण में कैसे कुंडलनी जागृत की है। बड़े बड़े साधक हैं, बड़े बड़े सिद्ध योगी हैं। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी है, जिन्होंने हिमालय में जाकर तपस्या की, कुंडलनी शक्ति जागृत की और अद्भुत देवी गुण से परिपूर्ण हुआ। वर्तमान में भी कुछ लोग हैं मगर उस बात को बताते नहीं हैं, अपनी गोपनीय बात किसी को नहीं बताते। वर्तमान में हमारे वीआईपी विशेष संत है, जो लोग केवल कथा कहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, 24 घंटे राधे 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 का जाप करते हैं, उन लोग भी कुंडलनी जागृत कर लेते हैं। कुंडलनी जागृत हो जाती है तो त्रिकाल, आदमी को त्रिकाल ज्ञान हो जाता है। कैसे कुंडलनी जागृत होती है? भरत जी महाराज ने कैसे जागृत की कुंडलनी, ये सुनो कथा ध्यान से। पहले गाय को खिलाया जौ, जौ जानते हो ना, जौ, तिल जौ, गाय को जौ खिलाया। उसके बाद उस गाय ने गोबर के रूप में जौ को बाहर किया, गोबर के रूप में, और उस गोबर को उठा करके साफ किया, सुखाया और जौ को निकाला, और जौ को निकाल करके पीस लिया, और पीस करके उसी जौ को रोटी बना करके खाया। केवल उसी जौ की रोटी खाता था, किसको? जो गाय के गोबर से निकलती थी। गाय को पहले जौ खिलाए और गोबर से जो जौ निकलती उसको पीस करके खाली पेट महाराज राजमहल में रहकर केवल उसी जौ की रोटी खाते। और भरत जी ने अपनी कुंडलनी जागृत कर ली। जब कुंडलनी जागृत हो जाती है मनुष्य की, तो तीनों काल का ज्ञान हो जाता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य का। अर्जुन ने कहा, प्रभु मेरा मन बहुत चंचल है। तब भगवान ने उत्तर देते हुए कहा, अर्जुन मन को चंचल, मन को वश में करने का उपाय है, और इसके लिए एक अच्छा दृष्टांत भागवत रहस्य में श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज देते हैं। अपने मन को वश में करना है तो जरा ध्यान से सुनो। 21 दिन तक शौच कर्म के पश्चात थोड़ा सा जल बचा लेना और उस जल को किसी कटीली वृक्ष में डालना। 21 दिन तक लगातार करने से प्रेत वश में होता है। शौच कर्म करने के पश्चात जो थोड़ा सा जल बच जाए, उस जल को कटीली वृक्ष में डालकर 21 दिन तक करने से प्रेत वश में होता है। एक आदमी ने साधना की, 21 दिन तक ऐसा किया, तो प्रेत कहता है मुझको 24 घंटे काम चाहिए, अगर खाली रहूंगा तुमको ही मार डालूंगा। अब बेचारा बड़ा परेशान हो गया, साधना तो कर ली प्रेत की, बोले अब क्या किया जाए? जाओ रे खेत जाओ, मिस्टर प्रेत, खेत जा करके धान लुकावे, जौन काम का है 2 मिनट में करके आ जाए। बहुत तीव्रगामी था।
एक दिन अपने मित्र के पास गए और बोले मैंने प्रेत की साधना की है, और वो कहता है 24 घंटे काम बताओ, मैं एक पल खाली नहीं रहूंगा, और अगर खाली रहूंगा गला दबाकर तुमको ही मार दूंगा। उसके मित्र ने कहा अभी कहाँ गया है? बोले वो खेत गया है। जब वो आए तो उनसे कहना आंगन के बीच में एक गड्ढा खोद, बांस लगा, और जब तक दूसरा काम नहीं कहूं बेटा तू चढ़ उतर चढ़ उतर चढ़ उतर। आई शाम के ओ काम बता। जब तक बेटा दूसरा काम नहीं कहो रे मिस्टर प्रेत, ते चढ़ अब उतर चढ़ अब उतर। 1 घंटा चढ़ी सब उतरीस, 1 घंटा चढ़ी सब उतरीस, 1 घंटा चढ़ी सब उतरीस, नस नस टूट गए। और मने मन का है भगवान का दूसरा काम तैयार देती इसकी सिया। शाम के बेरा बोला केस, अरे प्रेतवा काय मालिक धर ले गेहूं, जा हालर मिल गेहूं पिसाक लावे, धर लिस गेहूं चल दिस हालर मिल। 10 मिनट के काम रहे, नेट 3.5 घंटा वापस आई। कब का बेरा में? नेट 3.5 घंटा। बोला कुछ परी सुखर मालिक कस रे, पहली जावस से जल्दी आ जात रहे, अभी 3.5 घंटा कैसे लग गए? ओहो हालर वीर में अब बड़ भीड़ रहीस ना, तेकर से देरी हो गए है। बोले बेटा जान रहा हूँ ड्यूटी करना पड़ेगा, चढ़ने वाला और उतरने वाला, चढ़ने वाला और उतरने वाला। तो ये प्रेत कोई और नहीं है मेरे भाई बहन, ध्यान से याद रखना, ये प्रेत हमारा मन है। बताओ मन कभी खाली बैठता है क्या? बोलो आप सभी, नहीं बैठता है। बंबई जाओ कहोगे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, बंबई घूम के आ जाएगा। मन चंचल है, उस चंचल मन को वश में करने का उपाय है। जैसे उस प्रेत को काम दिया गया बांस में चढ़ने उतरने का, हमारे नाभि के केंद्र से लेकर के श्वास जहां से निकलती है, इस केंद्र से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर बांस लगा हुआ है। इसी बांस में उस मन रूपी प्रेत को जिस नाम में श्रद्धा है, चढ़ाना उतारना, चढ़ाना उतारना, मन को राधे 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 जिस नाम में श्रद्धा है। इस जो श्वास का बांस चल रहा है ना, नाभि के केंद्र से श्वास उठती है, उसी श्वास के चलते चलते राधे 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 राधे, अगर ऐसा कहते हैं कोई भी मंत्र है, भगवान का राम का नाम ले ले, राम 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 कृष्ण 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 शिव शिव, जिस नाम में श्रद्धा है, माँ गायत्री के में श्रद्धा है तो माँ गायत्री के बीज मंत्र का जाप करें। अगर भगवान राम में श्रद्धा है तो राम जी का नाम उच्चारण करें। भगवान कृष्ण में श्रद्धा है, राधे राधे बोले। अगर ऐसा बोलते हैं, इस श्वास का बांस लगा हुआ है भाई हमारे आपके शरीर में, अगर वहां पर मन को केंद्रित करते हैं, राधे राधे राधे, श्वास चल रहा है और श्वास श्वास में जाप हो रहा है, तो आदमी का मन बस में हो जाता है। ये प्रेत का दृष्टांत है, सिद्धांत हमारे जीवन में है। भगवान ने कहा अर्जुन अपना मन बस में होगा, श्वास के बांस को अब उसमें चढ़ाओ और उतारो। अंत में गीता में एक बात कही गई है, अर्जुन का मोह नष्ट होता है, युद्ध करने के लिए तैयार होता है। और जाते जाते एक बात मैं निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, आत्मा शरीर में है मेरे भाई बहन, मगर शरीर से अलग है। बात थोड़ी अटपटी लग सकती है आप लोग को, कैसे शरीर से अलग है? एकदम सरल शब्दों में कह रहा हूं, फिर वाणी को विराम देता हूं। माताएं आप कभी कभी खीर बनाती हैं कि नहीं बनाती? सरल शब्दों में व्याख्या करूं आपके सामने, खीर बनाती हैं? मुंह पानी इतनी आवत ना, खीर बनाती है, अच्छी बात है। जब मेरी माताएं खीर बनाती हैं, आप लोग चम्मच चलाती हैं कि नहीं? ऐसे खीर में चलाती हैं चम्मच, चलाती है ना? हाँ ठीक, चम्मच चलाती है। सही सही बताना, क्या वो चम्मच खीर का स्वाद जानता है कि नहीं जानता है? बोलो, क्या वो चम्मच, जिस चम्मच से आप खीर बनाती हैं चलाती हैं, क्या वो चम्मच खीर का स्वाद जानता है? नहीं जानता। और बने हैं नहीं जाने तेकर से जान डरतीस, आधा बनाते बनाते खा डरतीस। चम्मच खीर में चलता है, चम्मच खीर के स्वाद से अनभिज्ञ रहता है। इस देह रूपी पात्र में पाप और पुण्य का खीर बन रहा है और चम्मच चल रहा है आत्मा का। आत्मा है इस देह में
लेकिन आत्मा इस पाप और पुण्य से उनको कोई मतलब नहीं है। जैसे चम्मच खीर चलाते समय माताएं चलाती है तो चम्मच उस स्वाद को नहीं जानता खीर का, वैसे पाप और पुण्य से आत्मा को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पाप भी है, पुण्य भी है, और आत्मा रूपी चम्मच चल रहा है और निर्लिप्त है। कैसे? जैसे जल में कमल का फूल रहे, देह में तो है आत्मा मगर देह से अलग है। देह की गतिविधियों से उनको कोई मतलब नहीं है। साक्षी लाइट जल रहा है भाई, इस लाइट में आदमी चाहे तो ज्ञान अर्जन कर सकता है, पढ़ सकता है, चाहे तो कोई चोरी कर सकता है, चाहे तो कोई किसी की हत्या कर सकता है। लाइट केवल साक्षी है। वैसे परमात्मा हमारे जीवन की साक्षी है। अच्छा काम करे तो भी उनका साक्षी है, बुरा काम करे तो भी उनका साक्षी है। भगवान ने कहा अर्जुन, आत्मा देह में है और देह से अलग है। और सरल शब्दों में कह दूं, अब उसके लिए प्रैक्टिकल की बात बताऊं तो आप लोग को विश्वास न होगा। थ्योरी ऐसा बताऊं ताकि आप लोग यकीन कर सके। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था भिलाई 3 में, नम्रता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्व बैंक कॉलोनी भिलाई में, एमए करने के बाद वहीं जाता था पढ़ाने के लिए। तो मैं संस्कृत 9th और 10th में पढ़ाता था पांडे जी। उस समय गीता का श्लोक था गीतामृतम, अब पता नहीं 9th में है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो जब बच्चों को मैं पढ़ाता था तो गीतामृतम थी उसमें, तो उसमें मुझको गीता पढ़ाना था। और गीता पढ़ाते पढ़ाते मैंने कह दिया आत्मा देह में है मगर देह से अलग है। अब भिलाई का बालक बड़ा फास्ट, वहां की लड़कियां बड़ी फास्ट। तो एक कुमारी एम ज्योति नाम की दक्षिण भारतीय लड़की थी। उन्होंने पूछा, सर अभी अभी आपने कहा है कि आत्मा शरीर में है मगर शरीर से अलग है, कैसे सिद्ध करोगे? पहले तो मैंने बिठाया उसको, पहले बैठ बेटी, उसको पहले बिठाया। अब मैंने सोचा अगर अपने स्टूडेंट को मैं संतुष्ट नहीं कर पाया तो कल मैं क्लास लेने के काबिल नहीं रहूंगा, क्लास में आ नहीं सकता मैं। तो फिर दिमाग लगाया कि अपने स्टूडेंट को मैं कैसे समझाऊं, कैसे उनको ये बात सिद्ध करके बताऊं। तो फिर तुरंत मैंने कलम निकाली जेब से, वहां पर डस्टर थे, चार्ट थे, संस्कृत की बुक रखी हुई थी। अब मैंने कहा बोल बेटी ये कलम मेरी है कि नहीं? बोले सर ये कलम आपकी है। मैंने फिर उनसे सवाल किया, बोले क्या मैं कलम से चिपका हूं? नहीं सर आप तो अलग हैं। मैंने कहा यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है बेटा। बोले सर कैसे? तब मैंने कहा दुनिया की किसी भी वस्तु को आप मेरा या मेरी कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, एकांत में जाकर चिंतन भी कर लेना। दुनिया की किसी भी वस्तु को यदि आप मेरा या मेरी कहते, ये घर मेरा है, घर को मेरा ऐसा कहते हैं तो सही सही बताओ आप सब, घर में कात कोंटे में से चिपके हैं का? अमूमन नहीं चिपके हैं। बोलो घर से अलग है तभी तो बोलते हैं ना मेरा घर है। ये बाइक मेरी है, गाड़ी मेरी है, गाड़ी में पेट्रोल में चिपके हैं का? अमूमन इसे जय पेट्रोल देवा की के नहीं चिपके हैं ना, अलग है गाड़ी से। दुनिया की किसी भी वस्तु को आप मेरा या मेरी कहते हैं तो आप उनसे अलग होते हैं। ये घर मेरा है, आप घर से अलग हैं। ये गाड़ी मेरी है, आप गाड़ी से अलग हैं। ये देह मेरा है, मैं देह ऐसा कोई नहीं बोलता। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, मेरे बदन में दर्द है, मेरा कहने वाला उनसे अलग होता है। अगर शरीर होते तो मैं शरीर ऐसा बोलते। हम लोग क्या कहते हैं आप बोल के देखें? मेरा शरीर बोलते हैं कि मैं शरीर बोलते हैं? बोलो जरा। मेरा शरीर, मेरे शरीर में दर्द है, मेरा हाथ, मेरा पांव, मेरा सिर। मेरा कहने वाला शरीर से अलग होता है। आत्मा देह में जरूर है, देह की गतिविधियों से निर्लिप्त है। एक अच्छी बात कही गई है, बता तेरे मुख को बता तेरे मुख को कौन खोलता है? बता तेरे मुख को कौन खोलता है? कि मुख बोलता है, कि मुख बोलता है,
कि तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कि मुख बोलता है, कि मुख बोलता है, कि तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मैं की आवाज आती कहाँ से, ये मुख बोलता है, कि तू बोलता है, ये मुख बोलता है, कि तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, कि मुख बोलता है, कि मुख बोलता है, कि तू बोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है, बता तेरे मुख को कौन खोलता है। हम बोलते नहीं बुलाए जा रहे हैं, हम कहते नहीं कहवाए जा रहे हैं, हम रहते नहीं रहवाए जा रहे हैं, हम जीते नहीं जियाए जा रहे हैं। हम तो केवल महज भगवान के हाथों की एक कठपुतली है। उमा दारु जोशित की नाई सब ही नचावत, राम गोसाई शारद दारु नारी समस्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। भगवान हम सबको नचाने वाले हैं। मुख स्वयं नहीं बोलता, मुख से जो बोल रहा है वो ईश्वर है। हम चलते नहीं, हम चलाए जा रहे हैं। हम देख नहीं रहे, दिखाए जा रहे हैं। सबकी शक्ति कहाँ से है? परमात्मा से है, ईश्वर से है। ठीक वैसे भगवान ने कहा, अर्जुन ये गीता का ज्ञान, जिस ज्ञान को सुनकर अर्जुन कर्मयोगी बनता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, गीता महारानी की जय। मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, बांके बिहारी मुझको देना
कोई, तेरे सिवा दिल में शमाए न कोई। लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई। तुम्ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा, तू ही मेरी कश्ती, तू ही है किनारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे नाम का गान गाता रहा मैं, तेरे नाम का गान गाता रहा मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहा मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहा मैं। तेरे नाम का गान गाता रहा मैं, तेरे नाम का गान गाता रहा मैं। सुबह शाम तुझको रिझाता रहा मैं, सुबह शाम तुझको रिझाता रहा मैं। तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारे, तेरा नाम मुझको प्राणों से प्यारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, बाके बिहारी मुझको देना सहारा। कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। की जय। भगवान
भगवत भक्तों, श्रद्धामयी, करुणामयी, वात्सल्यमयी माता बहनों, प्यारे प्यारे बाल गोपालों, आप सबों ने बहुत एकाग्र मन से 7 दिन तक अनवरत भागवत की कथा भी सुनी है। आज अल्प समय में गीता की कुछ 4 बातें मेरे माध्यम से भगवान ने कहवाने की कोशिश की है। महज मैं तो एक माध्यम बन जाता हूँ। स्वयं सिद्ध सब काज प्रभु मोहि आदर दयो। भगवान का प्रत्येक कार्य सिद्ध होता है, वो जिनको श्रेय देना चाहते हैं उनको सामने ले आते हैं। मैं एक माध्यम बन गया, भगवान ने मुझको व्यासपीठ पर बिठाया और आपने जमीन पर बैठकर इस भीषण गर्मी और विषम परिस्थितियों में भी आपने 7 दिनों तक बहुत धैर्य के साथ, आस्था और विश्वास के साथ भगवान की कथा सुनी है। पुनः आप सबको धन्यवाद दूं। इससे पहले जब गीता की बात चलती है, गीता की चर्चा होती है, भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्मयोगी बनाया है। गीता में 18 अध्याय है, 18 योग है। अगर रोज गीता पाठ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, स्नान करते करते अगर हम गीता जी के 18 नाम ले लेते हैं तो भी गीता पाठ का फल प्राप्त होता है। कौन कौन सा 18 नाम है? गीता, गंगा, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती, ब्रह्म विद्या, ब्रह्मवल्ली, त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवग्नि, भयनाशिनी, वेदत्रयी, परा अनंता, तत्वार्थ, ज्ञान मंजरी। ये गीता जी का 18 नाम है। अगर कहीं स्नान कर रहे हैं और नाम उच्चारण कर रहे हैं स्नान करते करते तो गीता पाठ का फल प्राप्त होता है। गीता दुनिया की वो ग्रंथ है जिसमें दुनिया की सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है। वो दुनिया का एक ग्रंथ है भगवत गीता। जितनी भाषाएं हैं दुनिया में, सभी भाषाओं में गीता का अनुवाद हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। दुनिया के किसी भी और ग्रंथ को वो श्रेय प्राप्त नहीं है जो भगवत गीता को प्राप्त है। जर्मनी के एक विद्वान ने एक बात गीता अध्ययन करने के बाद लिखी थी, भारत के पास गीता वो ग्रंथ है जिन्हें दुनिया की सारी दौलत दे करके भी नहीं खरीदी जा सकती। उनका जो ज्ञान है मनुष्य को निर्भय बना देता है, कर्मयोगी बना देता है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग है, भक्तों के लिए भक्ति योग है, कर्म योगियों के लिए कर्म योग है, शरणागति के लिए शरणागति है। सब बात गीता में लिखी गई है। अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ विश्वविद्यालय में आज गीता पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि गीता का अध्ययन करके लोग टूटते नहीं हैं बल्कि आंतरिक शक्ति से और भर जाते हैं। गीता मनुष्य को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। विषम से विषम परिस्थितियों में भी गीता का ज्ञान अगर हमारे पास है तो एक बात याद रखें, भयंकर से भयंकर दुख आएगा, आदमी कभी टूट नहीं पाएगा। बशर्ते गीता के ज्ञान को आत्मसात कर ले तो सार्थक हो जाएगा। बातें बहुत सारी है। आप सबों को बहुत बहुत व्यासपीठ से प्रभु की कृपा से आशीष, आप सबका जीवन मंगलमय हो। और जाते जाते एक निवेदन करूं, इसके बाद अनवरत और कार्यक्रम है गर्मी में, इस समय लगातार गर्मी में ही कार्यक्रम है। 17 मई से फिर भागवत कार्यक्रम है। पंडित श्री गोवर्धन दुबे जी रायपुर भाटापारा में। उसके पश्चात जून में श्री महेश शर्मा जी के यहाँ मुझको भागवत का पारायण करना है भैया जी के यहाँ। जुलाई में हमारे साधु भाई, छोटे साधु भाई श्री पवन कुमार शर्मा के यहाँ खिलोरा में शिव महापुराण है। 23 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक, फिर 5 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक वर्मा परिवार उतई में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। सितंबर में महाकाकला में श्री वीरेंद्र वर्मा जी के यहाँ फिर से उनके घर दूसरी बार भागवत आयोजन होने जा रहा है। और तत्पश्चात सीधे 1 नवंबर से 9 नवंबर तक वर्मा परिवार वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर बोरसी में कार्यक्रम है, वर्मा परिवार में ही। और तत्पश्चात फिर उनके ठीक 4 दिन बाद देवी भागवत है, जो अभी मैं भागवत पढ़ करके आया। स्मृति नगर में महिला मंडली के द्वारा अभी भागवत हुआ, उसके बाद फिर देवी भागवत होनी है। वो है 13 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर तक देवी भागवत स्मृति नगर भिलाई में। और उसके पश्चात जो लग्न हुआ है उसमें फिर से
19 जनवरी 2026 से लेकर के 27 जनवरी 26 तक श्री कैलाश धाडसे जी पुष्पक नगर भिलाई में ये जो कार्यक्रम उनका लगन अभी हो चुका है। शेष कार्यक्रम तो भी जिनका लगन होना शेष है, जो जहाँ तक अभी लग्न हो गया उन कार्यक्रम की मैंने आपको जानकारी दी है। और प्रभु की बहुत कृपा है कि व्यासपीठ मुझको भगवान की दया से लोगों की स्नेह से प्राप्त हो जाता है। घर बैठे लोग संपर्क कर लेते हैं। और एक बात, जब लोग भागवत के लिए प्रस्ताव रखते हैं तो पहली बात मुझसे पूछते हैं, महाराज कितना चार्ज है आपका? दुर्ग भिलाई के शब्दों में कह रहा है, कितना चार्ज लेते हो? पहले शब्द उन लोग का यही होता है, कारण कि आज हमें वही चल रही है। तो मैं कहता हूँ मेरा कोई ठेका लेकर भागवत नहीं करता हूँ। हाँ, मेरे संगीत टीम वालों को प्रदान करनी पड़ती है। मैं अपने लिए अगर एक सिक्का भी आप मुझको दक्षिणा में देते हैं, मैं उनसे ही संतोष करके भगवान की कथा कहता हूँ, कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठेका लेकर न भागवत करता था, न करता हूँ, न करूँगा। आज 289 289 क्रम का भागवत चल रहा है। मैं जितने जजमानों के घर भागवत पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उतने लोगों के साथ मेरा आत्मीय संबंध है। जहां जहां भी कार्यक्रम होता है, बोले महाराज जी कम से कम स्टेटस में डाल दिया करें ताकि हम लोग को जानकारी तो हो जाए आपका कार्यक्रम कहाँ चल रहा है। 289 क्रम के भागवत द्विवेदी परिवार में आज संपन्न होने जा रहा है। तो एक बात जरूर याद रखें, कभी ठेका लेकर भागवत नहीं करता। गरीब ब्राह्मण के घर भगवान ने जन्म जरूर दिया है, मगर भगवान ने जो मुझको दिया है, बहुत दिया है, जितनी मेरी पात्रता नहीं है उससे ज्यादा भगवान ने प्रदान किया है। यही लोक और परलोक तो मेरा यूं ही संवर गया। भगवान की गुण गाते हैं, वाणी पवित्र हो जाती है, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया। जब मैं बड़ौदा में रहता था तो मेरे छोटा सा घर था, बिल्कुल छोटे से घर, 2 रूम का घर में रहता था। सामने मुसलमान परिवार लोग रहते हैं। मुल्ला जी एक मुसलमान है, सलमा के पिताजी मुल्ला। और मुल्ला अगर एक दिन मुझको घर में देखते तो क्या बोलते, अरे पंडित जी आज आप घर में हो? मैंने कहा मुल्ला जी क्या बात है? तो बोले महाराज आप तो रोज पूजम जाते हैं बाहर, आज पहली बार घर में देख रहा हूँ तो मुझको आश्चर्य हो रहा है। मैंने कहा मुल्ला जी एक आध दिन विश्राम करने दोगे कि नहीं दोगे? और हमारे एक फारूक भाई है जो फैब्रिकेशन वाला, मुसलमान है, मगर उनके घर जो लोग आते हैं सामान लेने के लिए, सीमेंट, गिट्टी, रेत और छड़, तो क्या कहते हैं, बोले हमारे पंडित जी को गृह प्रवेश में बुलाना। फारूक मुसलमान, वो मेरा पड़ोसी है, वो क्या कहते हैं, हमारे पंडित जी को बुलाना गृह प्रवेश में। मेरे पड़ोसी हैं मुस्लिम लोग, लेकिन इंसानियत है उन लोगों में, क्रूरता और कट्टरता उसमें नहीं है। इंसान के हैं भाई, इंसान भगवान ने बनाया है, अच्छे बुरा, अच्छाई बुराई सब में होती है। मगर मेरे पड़ोसी लोग, जो बड़ौदा में था तो वो भी अच्छे थे। अभी जब मैं जहाँ रहता हूँ चंद्रनगर में, वहाँ के पड़ोसी लोग भी, जब कमरचट कहानी कहने की बारी आती है तो मुझको याद आता है, बगल में यादव परिवार है, पीछे वो छोटा सा बालक पीछे से आवाज देता है, पंडित दादी जल्दी आओ कमरचट कहानी कहना है। मैंने कहा बेटा आ रहे हैं। पीछे छोटा सा, क्या नाम है उसका, तो जो बालक है छोटे छोटे बालक, क्या नाम है ऋषिकेश उसका, दोनों गगन और धरु ऐसा कुछ नाम है क्या? धरु, धरु छोटा सा जुड़वा बच्चे हैं, धरु। तो धरु क्या कहता है, छोटा सा है, कमरचट के दिन पंडित दादी ऐसा बोलते, बेचारा छोटा बच्चा क्या आवाज देता है पीछे से, पंडित दादी जल्दी आओ कमरचट कहानी करना। तो मेरे पड़ोसी वर्तमान में जी वो भी बड़े अच्छे हैं, बड़ौदा में रहा तो भी अच्छे हैं। आप भला तो जग भला, जहां भी रहा लोगों का बहुत स्नेह और प्यार मिला। इस पावन ग्राम को मैं प्रणाम करता हूँ। आपके गांव में बहुत स्नेह और सम्मान मुझे मिला है। द्विवेदी परिवार से तो मैं आत्मीय संबंध है, गहरा रिश्ता जन्म जन्मांतर तक जुड़ा हुआ है। आप सभी मेरे भगवान के स्वरूप हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पाणी। आप सभी को भगवान का स्वरूप मानकर व्यासपीठ से सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। अगर भगवान ने चाहा तो किसी मोड़ पर आप लोगों से और मुलाकात हो जाएगी। और जाते जाते एक शब्द कह रहा हूँ, फिर वाणी को विराम दूंगा, गीता जी की आरती करेंगे। हमारी यादों के दीप जलाए रखना। चूंकि कभी भी हो कुछ लिखना भी पड़ता है, बुराई भी है कुछ लिखने की। हमारी यादों के दीप जलाए रखना, स्मृतियों को सदैव संजोए रखना। बहुत लंबा है जिंदगी का सफर, एक हिस्सा
हमें भी बनाए रखना, एक हिस्सा हमें भी बनाए रखना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, भगवत गीता की आरती करेंगे। उसके पश्चात संकल्प होगा। कुछ चढ़ोतरी शेष है तो जो माता बहनें करना चाहती कर सकती हैं। उसके पश्चात हवन की तैयारी करेंगे। तो अभी एक यादव परिवार से स्वर्गीय श्री मेहतर राम यादव जी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र सम्मानीय श्री चंद्र कुमार यादव जी के द्वारा नगद 201 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैं निवेदन करता हूँ द्विवेदी परिवार से आरती की थाल पहले सजा लीजिए। भगवत गीता की आरती करेंगे। क्योंकि संकल्प भी कल शायद नहीं हुआ था, संकल्प करवाऊंगा। उसके बाद कुछ क्षण माता बहनों को सज्जनों को समर्पित करेंगे और गीता समर्पण होते होते जो अपनी भावनाएं पूर्ण करना चाहती हैं, चढ़ोतरी करना चाहती कर सकती हैं। और उसके पश्चात हवन का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। हवन का पिला तर्पण और शोभा यात्रा आज ही होगी। भंडारे की व्यवस्था भी आज ही है। सो समस्त कार्यक्रम में आप सबों की गर्म में उपस्थिति प्रार्थनीय है। बोलिए गीता महारानी की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन शोभार है गुरुवर, नमन शोभार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन शोभार है गुरुवर, नमन शोभार है गुरुवर। कृपा की किरण दे दो, कृपा की किरण दे दो, दुखी संसार है गुरुवर, दुखी संसार है गुरुवर। तुम्हारे पद्म चरणों में नमन शोभार है गुरुवर, नमन शोभार है गुरुवर।
हरहि कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते ओम जय भगवत गीते मैया जय भगवत गीते हरे कमल विहारिणी हरे कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते ओम जय भगवत गीते कर्म शुकर्म प्रकाशी कामा शक्ति हरा मैया कामा शक्ति हरा तत्व ज्ञान विकाशी तत्व ज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्म परा ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विद्यायनि निर्मल मलहारी मैया निर्मल मलहारी शरण रहस्य प्रदायनि शरण रहस्य प्रदायनि सबेली सुखकारी ओम जय भगवत गीते राग देश विदारणी कारिणी मोद सदा मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी मैया नाशिनी तमरजनी देवी सद्गुणदायिनी देवी सद्गुणदायिनी हरि रस का सजनी ओम जय भगवत गीते क्षमता त्याग सिखावणी हरि मुख की वाणी मैया हरि मुख की वाणी सकल शास्त्र की स्वामी सकल शास्त्र की स्वामिनी विधियों की रानी ओम जय भगवत गीते दया सुधा वर्षावनी मातु कृपा की जय मैया मातु कृपा की जय हरि पद प्रेम दान कर हरि पद
करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शहीदं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रवीणं त्वमेव तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। जल से आचमन कर लेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे। सचंद्र यत्र पूर्वे साध्या शन्ति देवा पुष्पाणि यथा भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए गीता महारानी की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, अवाहित देवी देवताओं की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। संकल्प के लिए द्विवेदी परिवार संपूर्ण परिवार सामने आ जाए। पूरा द्विवेदी परिवार अक्षत रख करके संकल्प करेंगे। द्विवेदी परिवार हाथ में अक्षत रख ले, दक्षिणा का संकल्प होना है। उसके पश्चात तत्काल गीता समर्पण करेंगे और हवन का कार्यक्रम भी प्रारंभ करनी है। क्योंकि चढ़ोतरी में किसी का नाम हमको याद तो नहीं है, तो स्थानीय कोई व्यक्ति होगा जो सबके नाम उच्चारण कर सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और समर्पण करते करते चढ़ोतरी करते करते हवन की भी तैयारी करेंगे। पश्चात होगी। परिवार हाथ में अक्षत रख ले, दक्षिणा का संकल्प जो कल होना था, परिस्थिति बस कल नहीं कर पाए। हाथ में अक्षत रख लीजिए। हरि ओम। ओम
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्री श्वेतवराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मनवन्तरे अष्टमी शतमे युगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यवत अंतर्गत देशे भारत देशे महाकौशल प्रदेशे गरियाबंद मंडल अंतर्गत पांडुका ग्राम आश्रय विक्रम संवत्सर 2082 के वर्ष शक 1947 सिद्धार्थी नामक संवत्सरे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुभे शुक्ल पक्षे द्वादश्यायाम तिथौ अद्य शुक्रवासरे अपराह्नकालीन वेलायां श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह निमित्तार्थ अमुक गोत्र अमुक प्रवारः नाम उच्चारण कर लीजिए, गोत्र उच्चारण कर लीजिए, मेरे साथ संकल्प वाचन करें। ओम मम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात ज्ञात सकल दोष परिहार्थ सकल कामना सिद्ध्यर्थम धन धान्य आयु सतत आरोग्यता वाप्तये आयोजितः श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा श्रवण निमित्तार्थ मम आचार्य संतोष अवस्थी शांडिल गोत्र उत्पन्नो अद्य अस्मिन् वेलायां द्रव्य दक्षिणां महं संप्रददे। ओम विष्णवे नमः। ठाकुर जी ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। किसी स्थानीय व्यक्ति जो माइक्रोफोन लेकर के नामों को घोषणा कर सके, अगर कोई व्यक्ति हो तो बुला लीजिए बोलने वाला, जो लोग दान देंगे उसके नामों को घोषणा कर देंगे। और समर्पण करते करते गीता भी समर्पण करनी है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। समस्त द्विवेदी परिवार की ओर से दक्षिणा के रूप में 10,001 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई एक व्यक्ति जो माइक्रोफोन ले ले और जो लोग चढ़ोतरी करेंगे उसके नामों को घोषणा कर देंगे। और गीता समर्पण करते करते चढ़ोतरी करते करते हवन की भी तैयारी करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। संपूर्ण दक्षिणा के सहित द्विवेदी परिवार की ओर से, संपूर्ण द्विवेदी परिवार की ओर से 1,01 रुपए सब करके अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता यहाँ पर रखी हुई है। जिन सज्जनों को गीता अर्पण करनी है तुलसी पत्र वगैरह रख ले और ठाकुर जी के श्री चरणों में गीता समर्पित करेंगे। गीता रख करके तुलसी वगैरह रख लीजिए उसमें और ठाकुर जी को समर्पित करनी है। और चूंकि किसी के नाम से परिचित तो हम नहीं है, किसी एक व्यक्ति को माइक्रोफोन लेकर के नियुक्त कर दीजिए जो नामों को घोषणा कर सके। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमती खुरबहरी देवी की ओर से, परिजनों की ओर से नगद 251 रुपए और श्रीफल अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारी माँ श्रीमती सरजा देवी द्विवेदी और भाई श्री लोकेंद्र द्विवेदी, श्रीमती मोनिका द्विवेदी की ओर से 501 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
निखिलेश्वर द्विवेदी और मोनिका द्विवेदी की ओर से 5,000 रुपए की राशि अर्पित की गई। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। मुझको नाम लेने में त्रुटि हो गई थी क्या? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हवन की तैयारी भी पूर्ण कर ले। गीता समर्पण और चढ़ोतरी होते होते हवन की भी तैयारी पूर्ण कर ले। हवन का कार्यक्रम भी प्रारंभ करनी है। हेलो हेलो जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे पूज्य चाचा ससुर सम्माननीय श्री शिवक प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण परिवार की ओर से 2100 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे भैया साकिब धाम निवासी श्री विजय पांडे जो कि हमारे बड़े साधु भाई हैं, उनकी स्मृति में दीदी के द्वारा 1001 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। प्यारे प्यारे बाल गोपाल केशु और उनके छोटे भाई दक्ष की ओर से 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है और उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्रीमती ठेला बाई की ओर से 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है, उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
हमारे दूसरे नंबर के साढ़ू भाई सम्माननीय श्री रुद्र नारायण तिवारी और उनके संपूर्ण परिवार से 1501 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोले उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री शुक्लाल निषाद सरकड़ा वाले की ओर से 101 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। हमारे छोटे साधु भाई श्री पवन कुमार शर्मा की ओर से 501 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। क्या नाम बोला? सम्मानित श्री विशन लाल साहू जी की ओर से नगद 105 रुपए की राशि अर्पित की गई। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। सम्मानित श्री भूषण लाल साहू जी की ओर से नगद 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री पुनीत राम साहू जी की ओर से जो माता गायत्री के उपासक हैं, श्री साहू जी की ओर से 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री मेहत्तर राम साहू बाबा की ओर से 21 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। स्वर्गीय श्रीमती श्यामाबाई तारक की स्मृति में संपूर्ण तारक परिवार की ओर से 201 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता समर्पण होते होते मैं निवेदन करता हूं कार्यकर्ता भाई बहनों से जा करके शाकल वितरण व्यवस्था भी पूर्ण कर ले। तत्काल हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करनी है। सम्मानित श्री दीनदयाल साहू जी की ओर से 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री लोचन प्रसाद तिवारी जी श्रीमती महेश्वर देवी तिवारी की ओर से बड़े भैया हैं हमारे, नगद 2100 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। शाकल वितरण की व्यवस्था भी पूर्ण कर ले। तत्काल हवन का कार्यक्रम भी प्रारंभ करेंगे। स्वर्गीय श्रीमती रुक्मणी देवी साहू की पुण्य स्मृति में सम्माननीय श्री केशव साहू जी के द्वारा 221 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय।
हमारे पिताजी साकेत धाम निवासी श्री व्यास नारायण अवस्थी जी की ओर से उनके परिजनों के द्वारा 21 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कौशल यादव जी की ओर से 100 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रीमती प्रमिला देवी निताम की ओर से 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। श्री पवन टोडर की ओर से 51 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। समर्पण होते होते सांकल वितरण व्यवस्था भी पूर्ण कर ले। हवन का कार्यक्रम तत्काल प्रारंभ करनी है। फिर कपिला तर्पण पूर्ण होती और शोभा यात्रा भी होगी। सबकी तैयारी आप पूर्ण कर ले। सांकल वितरण व्यवस्था पूर्ण करवा ले। माताओं की ओर माताएं बहनें सांकल्य बांट दे और सज्जनों की ओर से हमारे कार्यकर्ता भाई जाकर के सांकल वितरण व्यवस्था पूर्ण करवाए। बस कुछ क्षणों के पश्चात हवन का कार्यक्रम प्रारंभ करने वाले हैं। समस्त द्विवेदी परिवार की ओर से संगीत टीम के सहित सामग्री सहित 1,01,000 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। सांकल वितरण व्यवस्था पूर्ण करवा ले। श्री नरेश साहू की ओर से 151 रुपए की राशि अर्पित की गई है। उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो। सुंदर सुखी बनेगा जीवन गायत्री का जाप करो।
सुखी बनेगा जीवन, गायत्री का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की, एक तेरे नाम की माँ, एक तेरे नाम की। लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की, लागी रे लगन ओ माँ एक तेरे नाम की। गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है। महिमा अपरंपार है माँ, लीला अपरंपार है, महिमा अपरंपार है माँ, लीला अपरंपार है। यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है, यह अद्भुत अति सुंदर तेरा रचा हुआ संसार है। हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है, हे गायत्री माता तेरी महिमा अपरंपार है।
शक्ति मन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल शक्ति मन में, जब तक मिलो ना तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में, खोज फिरा संसार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही आधार सद्गुरु, एक तुम्ही बोलिए गायत्री माता की, जय सतगुरुदेव भगवान की, जय प्रेम से बोलो ब्रह्मवंदनिया माता जी की जय। अग्नि प्रज्वलित करें, कपूर डाल करके जला करके यज्ञ वेदी में, यज्ञ कुंड में अग्नि की स्थापना। श्री राधे। दिया में रखे कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित करें। दिया में रखे कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित कर ले। उस थाल में गरम है, गरम है, गरम है, गरम है, मत छूना, गरम है। दूसरा ले लो। कपूर जला लीजिए। श्री राधे, श्री राधे। अग्नि प्रज्वलित, कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित करें।
अक्षत लेकर अग्नि का ध्यान। हरिओम। ओम अग्नि देवताय नमः। ओम भो अग्नि शांडिल गोत्र मेघध्वज प्रांग मुखमं सम्मुखो भव। ओम पावक अग्नि नमः। ओम भूर्भुवः स्वः। अग्नि देवताय नमः। ध्यायामि पूजयामि। बगल में अक्षत पुष्प छोड़े। एक पुष्प में सिंदूर गुलाल कुमकुम चंदन लगाकर सर्वोपचार से अग्नि पूजन। ओम अग्नि देवताय नमः। ओम एतद् गंधक्षतान पुष्पम चंदनम सर्वोपचारम समर्पयामि। भगवान विष्णु का ध्यान। ओम यज्ञपति भगवान श्री विष्णवे नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यज्ञपति भगवान श्री विष्णवे नमः। ध्यायामि पूजयामि। ओम ईश्वराय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम ईश्वराय नमः। ध्यायामि पूजयामि। एक धोती, एक गमछा, धोती और नारियल अग्नि को भेंट कर, एक धोती होगी पीले रंग की और श्रीफल। ओम अग्नि देवताय नमः। ओम इदं फलं मया देवी स्थापितं पृष्ठौ तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत्। जन्मनि जन्मनि अग्नि देवताय नमः। श्रीफलमर्पणमस्तु। ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्ज निवारणमेव तुभ्यं वाससी प्रतिगृहताम्। एक सिक्का रखे। हिरण्यगर्भ गर्भस्थं हेमिजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रक्षमे। अग्नि देवताय नमः। श्रीफलमर्पणमस्तु। द्रव्य दक्षिणामर्पणमस्तु। हरि ओम। अभी आप लोग आहुति नहीं देंगे। एक प्रोक्षणी पात्र रखें, जल से भरा हुआ पात्र। प्रोक्षणी पात्र पांडे जी प्रोक्षणी पात्र रखवा लेंगे त्याग करने के लिए। किसी दोनों में जल हो गए रख करके। हाँ, अभी आप लोग आहुति नहीं देंगे। 5 आहुति पहले घृत की होगी। उसके पश्चात जब मैं कहूंगा तो आप लोग स्वाहा उच्चारण करके आहुति प्रदान करना। बिना स्वाहा उच्चारण करे आहुति प्रदान नहीं करनी चाहिए। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए स्वाहा उच्चारण करके ही आप सभी आहुति प्रदान करेंगे। अभी आप सबको नहीं डालना है, जब मैं कहूंगा तो आप लोग शुरू करेंगे। अभी मुख्य यजमान को 5 आहुति पहले घृत की देनी है। हरि ओम। हो गई तैयारी, शुरू करें। कोई दोना वगैरह में जल रख के रखा है? प्रोक्षणी पात्र दोना में जल रख लो। रखा गया है ना? रखा गया। हाँ, स्वाहा बोल करके भैया घृत डालना और ईदम नमम कहूं तो 1 बूंद बचा करके प्रोक्षणी पात्र में त्याग करनी है। अभी आप सभी नहीं डालेंगे, पहले मुख्य यजमान। हरि ओम। ओम प्रजापतिये स्वाहा। इदं प्रजापतिये नमः। ओम भुः स्वाहा। इदम अग्नि, हाँ डालिए। इदम अग्नि ऊपर से ऐसे 1 बूंद। हाँ, हरि ओम। ओम भुवः स्वाहा। इदं वायवे नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदं सृजाय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय नमः। अब आप सभी लोग मृगी मुद्रा में करके ऐसी आहुति प्रदान करेंगे और आहुति प्रदान करते समय स्वाहा उच्चारण जरूर करना। बिना स्वाहा उच्चारण करे आहुति प्रदान नहीं करनी चाहिए। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसलिए स्वाहा उच्चारण करके आहुति देना। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। हरि ओम। ओम ब्रह्माय स्वाहा। इदं ब्रह्माय नमः। ओम विष्णवे स्वाहा। इदं विष्णवे नमः। ओम रुद्राय स्वाहा। इदं रुद्राय नमः। ओम सूर्याय स्वाहा। इदं सूर्याय नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय नमः। ओम भौमाय स्वाहा। इदं भौमाय नमः। ओम बुधाय स्वाहा। इदं बुधाय नमः। ओम बृहस्पतिये स्वाहा। इदं बृहस्पतिये नमः। ओम शुक्राय स्वाहा। इदं शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय
स्वाहा इदं शनिश्चराय नमः ओम राहुवे स्वाहा इदं राहुवे नमः ओम केतवे स्वाहा इदं केतवे नमः ओम गणपतिये स्वाहा इदं गणपतिये नमः ओम देवीभ्यां स्वाहा इदं देवीभ्यां नमः ओम आकाशाय स्वाहा इदं आकाशाय नमः ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे नमः ओम अश्विनी कुमाराभ्यां स्वाहा इदं अश्विनी कुमाराभ्यां नमः ओम अधिदेवताय स्वाहा ओम प्रत्यधिदेवताय स्वाहा ओम वास्तुपुरुषाय स्वाहा ओम क्षेत्रपालाय स्वाहा ओम 10 दिक्पाल देवताय स्वाहा ओम सप्तऋषये स्वाहा ओम सप्तसागराय स्वाहा ओम सप्तद्वीपाय स्वाहा ओम सप्तदिवसाय स्वाहा ओम सप्तघृतमातृका देव्यै स्वाहा ओम षोडशमातृका देव्यै स्वाहा ओम चतुष्टयोगिनी देव्यै स्वाहा ओम नवदुर्गायै स्वाहा ओम इष्टदेवताय स्वाहा ओम कुलदेवताय स्वाहा ओम ग्राम्य देवताय स्वाहा ओम शीतलायै स्वाहा ओम शारदायै स्वाहा ओम देवाय स्वाहा ओम नागाय स्वाहा ओम गंधर्वाय स्वाहा ओम यक्षाय स्वाहा ओम किन्नराय स्वाहा ओम अप्सराय स्वाहा ओम गंगायै स्वाहा ओम यमुनायै स्वाहा ओम गोदावरी स्वाहा ओम कावेरी स्वाहा ओम नर्मदायै स्वाहा ओम महानद्यै स्वाहा ओम तुंगभद्रायै स्वाहा ओम सरस्वत्यै स्वाहा ओम तक्षकाय स्वाहा ओम कर्कोटकाय स्वाहा ओम शंखपालाय स्वाहा ओम भवाय स्वाहा ओम अश्वतराय स्वाहा ओम त्रिलोचनाय स्वाहा ओम चंद्रमौलिने स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा ओम सर्वतो भद्रमंडल देवताभ्यो स्वाहा ओम शंखाय स्वाहा ओम त्रिशूलाय स्वाहा ओम चक्राय स्वाहा ओम गदाय स्वाहा ओम कामाय स्वाहा ओम कालाय स्वाहा हरि ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम हम हनुमते 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 स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे 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 स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 स्वाहा। ओम नमो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। ओम महाविष्णवे नमः। ओम महाविष्णवे स्वाहा। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। दही उड़द दाल और 10 दिया, 10 दिया आटा के 10 दिया में एक एक बाती डाल देना। जिन दिशाओं में कहूं उन दिशाओं में दही उड़द दाल मिक्स करके आम पत्ता में करके उन दिशाओं में बलि प्रदान करनी है। सबसे पहले पूर्व दिशा, ओम ओम पूर्वे भो इंद्राय शांगाय स परिवाराय सशक्तिकाय सायुधक बलिर्भक्ष। ओम ओम दक्षिणे भोयामाय, दक्षिणे भोयामाय दक्षिण करता क्षेम करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो दक्षिण करता क्षेम करता तुष्टि करता पुष्टि करता वर्धो पश्चिम दिशा। ओम पश्चिमे भो वरुण देवताय सांगाय स परिवाराय सशक्तिकाय सा आयुधाय एष सदीपम दधीमाक बलिर्भक्ष वायव्य। रक्ष सजमानस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु करता शांति करता क्षेम करता तुष्टि करता पुष्टि करता वरदो भव। इस कार्नर में वायव्य। उसके बाद उत्तर दिशा, इधर उत्तर में ओम उत्तर एषः सदीपम दधीमाक बलिर्भक्ष। ईशान और पूर्व के बीच में ब्रह्मा जी के लिए। हाँ, बलिर्भक्ष रक्ष असजमानस्य सकुटुंबस्य चार एक दिया में 4 बाती जला करके क्षेत्र एक दिया में 4 बाती जला करके क्षेत्रपाल की बलि देना है। नाउ ठाकुर आए हैं, नई ठाकुर है या कोई व्यक्ति के हाथ से क्षेत्रपाल की बलि भिजवाना है। बांस के टोकरी है ना, ओमा दही उड़द दाल 2 नाम डाल करके रखना बांस के टोकरी में। चार बाती वो दिया नहीं, वो आरती वाले आरती यज्ञ नारायण की आरती कर, मिट्टी के दिया कर देना, मिट्टी के वो यज्ञ नारायण की आरती समय काम है। मिट्टी के दिया में 4 बाती चौमुख। पूर्णाहुति के लिए पांडे जी खीर पूड़ी मंगा ले रहा हूं। क्षेत्रपाल बलि के पश्चात पूर्णाहुति करबो, फिर खीर पूड़ी। हाँ, ओखर बाद फिर पीतरमन के कार्यक्रम आरंभ हो ही, देव कार्य पूर्ण हो जाए, फिर पीतरमन के कार्यक्रम प्रारंभ करना है। काची काची टोकरी बहुत छोटे है, काला कपड़ा बड़ी पापड़ उमा रखना पड़ते, मगर बहुत छोटे है टोकरी है। एक ठो बड़ी डाल दो, एक ठो बड़ी डाल देना उमा। काला कपड़ा आही उमा मुश्किल है, काला कपड़ा का ना, छोटे टोकरी है। हाँ, वैसे रख एक बड़ी डाल देना।
खड़ी मिर्च हुई तो खड़ी मिर्च, और जब का दही उड़द दाल बाकी है, एक दोना में रख करके ना, दोना में रख लो। हाँ, लाल मिर्च, हाँ। ओले एक आजन पहुंचाए पर अगर ठाकुर आए हुए ना तो ठाकुर ले बुलाना है, क्षेत्रपाल के बलि छोड़ करके आई है। दोना में डाल दे, दोना में दही उड़द डाल दे के बातें ना, दोना में डाल दे। ठीक ठीक, चारों दिया जलाओ बातीला। बोले छोड़े बार एक आध जन बुलाओ, या तो ठाकुर जी आयो ठाकुर जी बुलाना, या तो फिर कोई एक आदमी चयन करके बुलाओ जो इला एकांत जगह में छोड़ करके आई, क्षेत्रपाल की बलि। चलिए बातिल जला लेना। हाँ पूर्णाहुति, हाँ पूर्णाहुति में देना है। पूर्णाहुति में एक मुश्त एक पूर्णाहुति में एक साथ कर देते हैं। हाँ हाँ, 5 पूड़ी करके ऊपर में खीर डाल देना, फिर डाल करके फिर ना छोटे से पापड़ तोड़ करके डाल देना। चारों बाती जला लो, हाथ में अक्षत लेकर के क्षेत्रपाल की पूजन करनी है। उनके हाथ में, हाँ हो गए भैया, अक्षत लेकर के क्षेत्रपाल की पूजा। पीला चावल रख लो। ओम भो क्षेत्रपाल देवता शाकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच बलिम समर्पयामि बलिर्भक्ष रक्ष सजमानस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु करता शांति करता क्षेम करता तुष्टि करता पुष्टि करता वरदो भव। पीला चावल छोड़ दें। एक पुष्प में सिंदूर गुलाल कुमकुम चंदन लगाकर सर्वोपचार से पूजन कर दीजिए। पैसा उधर हाथ में दे देना, उधर फिर बाद ना। ओम एतद गंधस्थान पुष्पम चंदनम सर्वोपचारम समर्पयामि। बोला कुछ पैसा पारिश्रमिक देना पड़ते, जे छोड़ के आई बोला पारिश्रमिक देना पड़ती, कुछ पैसा ये लो, सिक्के सिक्को हाथ में डाल दो, बोला दक्षिणा दे दो। हरि ओम। पीला चावल रख लो भैया हाथ में, और एकांत जगह में छोड़ करके हाथ पैर धो करके आना। हाँ कोई एकांत जगह में छोड़ना और हाथ पैर धोकाना। हरि ओम। ओम भो क्षेत्रपाल देवताय शाकनी डाकनी भूत प्रेत पिशाच बलिम समर्पयामि बलिर्भक्ष रक्ष असजमानस्य सकुटुंबस्य सपरिवारस्य आयु करता शांति करता क्षेम करता तुष्टि करता पुष्टि करता वरदो भव। हरि ओम। पूर्णाहुति के लिए खड़े हो जाइए सभी लोग। हाथ में शाकल रख ले, मुख्य जवान के हाथ में घी, और दीदी के हाथ में 5 पूड़ी, ऊपर में थोड़ा सा खीर डाल देना। सभी लोग खड़े हो जाएं, पूर्णाहुति हो रही है। इसके पश्चात देवताओं का कार्य पूर्ण हो जाएगा और पितरों का कार्यक्रम आरंभ करेंगे। इसके बाद 5 ठोपुड़ी ऊपर में खीर डाल लो। जब मैं स्वाहा कहूं तो सभी लोग आहुति प्रदान करेंगे। सभी लोग हाथ में रख लीजिए, सांकल्य खड़े हो जाइए, पूर्णाहुति हो रही है। हरि ओम। हो गई तैयारी। जब मैं स्वाहा कहूं तो आहुति देना।
हरि ओम। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपुनरा पुनरापत वस्नेव ईक्षत क्रतो स्वाहा। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब गायल मंगाओ। गायल देवताओं का कार्य पूर्ण हुआ, पितरों का कार्यक्रम आरंभ करना है। एक गुंडी में जल उमा दूध डाल करके एक गुंडी में जल और एक ठो पराठ जरूरत पड़ी तर्पण करवाए बा। एक ठो गुंडी में जल चाहिए तर्पण करे बर। गुंडी हौला हौला में एक ठो ना जल मंगा लो और मैं दूध डालना पड़े। भैया हाथ में अक्षत और पुष्प रख लो। गोदान का संकल्प करना है। गोदान का संकल्प करा दो। गौल गाय ही कर आगे है। गायल मंगा लो। एक हौला पानी मंगाओ। हाँ तो संकल्प करना है गोदान के। हाथ में अक्षत रख लो, पुष्प रख लो। भैया हाथ में अक्षत रख लो, सामने आ जाओ। हो गए ऐसे रख लो। गोदान का संकल्प करना है। हरि ओम। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु ओम नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय श्री विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपरार्धे श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टविंशतितमे युगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे आर्यवत अंतर्गत देशे भारत देशे महाकौशल प्रदेशे गरियाबंद मंडल अंतर्गत पांडुका ग्राम वासरे विक्रम संवत्सर 2082 के वर्ष शक 1947 सिद्धार्थी नामक संवत्सरे ग्रीष्म ऋतु वैशाख मासे शुभे शुक्ले पक्षे द्वादश्यायाम तिथौ अद्य शुक्रवासरे सायंकालीन वेलायाम श्रीमद्भागवत ज्ञान की सप्ताह गोदान निमित्तर्थ अमुक गोत्र अमुक प्रवार। भैया नाम उच्चारण कर लेंगे। गोत्र उच्चारण कर लीजिए। मेरे साथ संकल्प बोलेंगे। ओम अद्य अस्मिन् वेलायां मम कायिक वाचिक मानसिक सांसार्गिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम च धन धान्य पुत्र पौत्रादि अनविच्छिन्न सतसंगति लाभार्थम शत्रु पराजय बहुकृत्यादि अनेकानेक अभ्युदय फल प्राप्त्यर्थम मम आत्माना सह 21 पुरुषोत्तारण पूर्वकम श्री परमेश्वर प्रीति का गोदानम महम करिष्ये। ओम विष्णवे नमः। अक्षतला ठाकुर जी में यही भिजवा दो अकरो हाथ से। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। अच्छा भांचा की पूजा करना है। भांचर बुलाओ जिकरा से तर्पण करना है। भांजा की पूजा करो। ओम विष्णवे नमः। ठाकुर जी छोड़ दो बेटा। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। भांचा की पूजा करना है।
भाचा मन ले बुला लो, भाचा की पूजा करना है, फिर ओखर बाद हमारी दीदी स्वर्गीय श्रीमती शकुन देवी शर्मा की पुण्य स्मृति में उनके परिजनों के द्वारा 1101 रुपए की राशि अर्पित की गई है। बोलिए उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। भाचा मन की पूजा करना है, भाचा मन ले बुलाओ। भाचा की पूजा करना है, हाँ बुला लो। कहाँ बुलाना है? हेलो विक्की बेटा, जहाँ कहीं भी हो आप जल्द से जल्द यहाँ पर आए। हरि ओम। ओम
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. भाचक पूजा होतले एक गुंडी पानी मंगा लेना और गायला तर्पण के कार्यक्रम प्रारंभ करना है. ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. गुंडी पानी मंगा लेना बेटा राजा और गायल मंगा लो. भाचा पूजक पश्चात और दूध मिला देना. गंगा जल दूध. हरि ओम. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. हरि ओम. ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. हरि ओम. आरती करके प्रणाम करके दक्षिणा प्रदान करें. गाय लही कर मंगाओ. गाय की पूजा करना है. आगे गाय है. आरती आरती सजा के रखे रहना. अंत में यज्ञ नारायण की आरती करना है. अभी तो गौ पूजन कपिल तर्पण और बाद सहधारा स्नान और बाद फिर अंत में यज्ञ नारायण की आरती. ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्राह्मणिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. हरि ओम. ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु. ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्यमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गुतुष्टवाग्वङ्गसस्तुनभिर्यसेमहि. देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्र क्रनशक्रजरसं तनूनां पुत्राशो यत्र पीतरो भवन्ति मानो मध्यार्घतायुर्गन्तो. अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्.
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। हरि ओम। गाय की पूजा करनी है, गौ माता नहीं। गाय लाए पर कोई गए हैं? गाय लाए, गौ माता ली है, मंगवा लो। गौ पूजा करना है। कौन गए बेटा गाय लाए पर? मंगा लो, गौ माता ली बुलवाओ और पूजन करना है, फिर तर्पण करना है।
गौ मातल मंगा लो जल्दी, गौ मातल बुला लो, पूजा करना है, गौ पूजन करके तर्पण करना है, सहधारा स्नान करना है। देख के लाना आराम से, चमके मत और कोई ना क्षति मत पहुंचे, नुकसान मत पहुंचे, आराम से देख के लाना। हाँ बस वही जगह है ना, पूरा पूजा का थाल लेकर के गौ माता के पास चलना है। पहले पूजा का थाल, अक्षत, सिंदूर, गुलाल, कुमकुम, माला, माला, ऋषिकेश, पूजा का थाल, सिंदूर, गुलाल, कुमकुम, अक्षत, पूजन के लिए जल, पूरा पूजा का थाल लेकर गौ माता के पास चलना है, गौ पूजन करना है। तर्पण के जल में दूध मिला दे बेटा राजा, ओमा दूध मिलाना है गुंडी के जल में, और गंगा जल राजा, ओमा दूध और गंगा जल मिलवा देना बेटा, दूध मंगवा लेना। चलिए अक्षत लेकर के गौ माता का ध्यान करें। हरि ओम ओम ईरावती धेनुमति ही भूतगुं सुयवासिनी मनवेद सस्य वयस्कंभरोदसी विष्णवे ते दादर्थ पृथ्वी मभितो मयूखैः। ओम आवाहयाम्यहं देवीं गां त्वां त्रैलोक्यमातरम् यस्य स्मरणमत्रण सर्वपाप प्रणाशनम्। गौ माता में चावल छिड़किए। अब जिन जिन अंगों में मैं कहूं उन उन अंगों में चावल छिड़कना है। गौ माता के सिंग की जड़ में ओम श्रृंग मूल्यो ब्रह्मा विष्णुभ्याम नमः ब्रह्मा विष्णुमावाहयामि। सिंह के अग्रभाग ओम श्रृंगाग्र सर्वतीर्थेभ्यो नमः सर्वतीर्थानामावाहयामि। सिर के मध्य ओम महादेवाय नमः महादेवमावाहयामि। ललाट ओम गौर्यै नमः गौरीमावाहयामि। नाक में ओम नासवंसी सन्मुखाय नमः सन्मुखमावाहयामि। दोनों कान में ओम कर्णयो अश्विभ्याम नमः अश्विनौ आवाहयामि। दोनों नेत्र में ओम नेत्रयो शशि भास्कराभ्याम नमः शशि भास्करो आवाहयामि। दांतों में ओम दंतेषु सर्वायवे नमः सर्वायुमावाहयामि। जिह्वा ओम जिह्वायां वरुणाय नमः वरुणमावाहयामि। हुंकार स्थल ओम हुंकारे सरस्वती नमः सरस्वतीमावाहयामि। दोनों गंड स्थल ओम गंडयो मांसपक्षाभ्याम नमः मांसपक्षमावाहयामि। होठ में ओम ओष्ठयोः संध्याद्वयाय नमः संध्याद्वयमावाहयामि। ग्रीवा ओम ग्रीवायाम इंद्राय नमः इंद्रमावाहयामि। उरस्थल ओम उरसी साध्येभ्यो नमः साधनामावाहयामि। दोनों जंघों में ओम जंघयोः धर्माय नमः धर्ममावाहयामि। खुर के मध्य ओम खुर मध्य गंधर्वेभ्यो नमः गंधर्वणामावाहयामि। खुर के अग्रभाग ओम खुराग्रेषु पन्नगेभ्यो नमः पन्नगानामावाहयामि। खुर के पृष्ठभाग ओम अप्सरो गणेभ्यो नमः अप्सरो गणमावाहयामि। पीठ में ओम एकदश रुद्रेभ्यो नमः एकदश रुद्राणामावाहयामि। सभी जोड़ में ओम सर्वसंधिषु वसुभ्यो नमः वसुनामावाहयामि। श्रोणी तट ओम श्रोणी तटे पितृभ्यो पितृभ्यो नमः पितृणामावाहयामि। पुंछ में ओम सोमाय नमः सोममावाहयामि। केश में ओम केशेषु सूर्यरश्मिभ्यो नमः सूर्यरश्मिमावाहयामि। हरि ओम। रोम
ओम रोमेशु त्रय त्रिशट कोटि देवताभ्यो नमः। सर्वान् देवान् आवाहयामि। पेट में ओम उदरे पृथिव्यै नमः। पृथ्वीमावाहयामि। चारों स्तनों में ओम स्तनेषु चतुर्थेभ्यः सागरेभ्यो नमः। चतुरः सागराणाम् आवाहयामि। पूरे शरीर में अक्षत छिड़के ओम सर्व शरीरे कामधेनवे नमः। कामधेनुम् आवाहयामि। अक्षत पुष्प लेकर गौ माता की प्रार्थना कीजिए। या लक्ष्मी सर्वभूतेषु या च देवेषु अवस्थिता धेनुरूपेण सा देवं पापं व्यपोहतो। देहस्ताया च रुद्रण्यः शङ्करसदा प्रिये धेनुरूपेण सा देवं पापं व्यपोहतो। गौ माता को माला पहनाए। ओम सर्वदेवमय माता सर्वदेव नमस्कृते तोयमेत शोकम स्पर्शनम इष्टानार्थम गृहधेनुके। एक ना सफेद धोती गौ माता के पीठ में आच्छादित कीजिए। ओम आच्छादनम गवेदद्याद सम्यक शुद्धम सुशोभनम सुरभि वस्त्रधारिणी प्रीताम परमेश्वरी। अक्षत ओम अक्षतांतिलजान देवी शुभ्रचंदन मिश्रतान गृहाण परमा प्रत्यागो सत्वम त्रिदिव पूजिते। हरि ओम। अक्षत लेकर गौ माता की प्रार्थना कीजिए। ओम गोभ्यो यज्ञ प्रवर्तन्ते गोभ्यो देव समुत्थिताः गोभ्यो वेद समुत्कर्णा षडंग पाद सक्रमाः अणेन पूजनेन गो देवता प्रियताम। आरती कर दीजिए। दिया जला करके गौ माता का आरती करें। हरि ओम। ओम देवद्रुम्रसुदभूतं गोघृतेन समन्वितं प्रयच्छामि महाभागे धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ओम आनन्ददः सुराणां च लोकानां सर्वदा प्रियः गौसत्वं पाहि जगन्मातः दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। गौ माता का आरती कर दीजिए। आरती करें। हरि ओम। ओम आनंद सुरांजलोकानां सर्वदा प्रियः गोसत्तं पाहि जगन्मातः दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। अब द्विवेदी परिवार गौ माता का पुंछ पकड़िए। भांजों के हाथ से जल डलवाना है, तर्पण करनी है। ये गुंडी का जल 2 लोटा रखना। जल की धारा अनवरत रहे, धारा ना टूटे। तर्पण होते होते तक द्विवेदी परिवार गौ माता का पुंछ पकड़े। भांजों के हाथ से लोटा डबल रखना। अभी गुंडी का आवश्यकता अभी एक आवश्यकता अभी नहीं। एला भी रखे रहा गुंडी के जल पहले पराठ में जल में रखना है और पराठ में झोंकना है जल। गौ माता पुंछ में बोला 108 छिद्र की गुंडी स्नान करे समय जरूरत पड़ी। पराठ में तर्पण के जल इकट्ठा करना है। कोई पराठ में ओखर बाद 108 छिद्र की मटकी में यहाँ बैठ के स्नान कर रही लगी। समझन ला। द्विवेदी परिवार गौ माता का पुंछ पकड़े। भांजों के हाथ से तर्पण करवाएं। लोटा डबल रखना। तर्पण की मंत्र होते तक धारा अनवरत रहे, धारा ना टूटे। 2 लोटे की व्यवस्था कर लीजिए। चलिए शुरू करें। द्विवेदी परिवार गौ माता का पुंछ पकड़े। तर्पण आरंभ हो रही है। चले शुरू करें। हरि ओम। ओम ब्रह्मा तृप्यतो ओम विष्णुश तृप्यतो ओम रुद्रश तृप्यतो ओम मनवश तृप्यन्तो ओम ऋषश तृप्यन्तो ओम रुद्रातिपुत्रास तृप्यन्तो ओम साधश तृप्यन्तो ओम मरुद्गणश तृप्यन्तो ओम ग्रहास तृप्यन्तो ओम नक्षत्राणि तृप्यन्तो ओम योगश तृप्यन्तो ओम रास्यश तृप्यन्तो ओम वसुधा तृप्यतो ओम अश्विनो तृप्यताम ओम यक्षाश तृप्यन्तो ओम रक्षांसि तृप्यन्तो ओम मातरश तृप्यन्तो ओम रुद्राणि तृप्यन्तो ओम पश्वश तृप्यन्तो ओम दानवश तृप्यन्तो ओम योगिनश तृप्यन्तो ओम विद्याधरश तृप्यन्तो ओम औषधश तृप्यन्तो ओम दिग्गज तृप्यन्तो ओम यक्षास तृप्यन्तो ओम देवपत्नश तृप्यन्तो ओम लोकपालश तृप्यन्तो ओम नारदश तृप्यतो ओम जंतवश तृप्यन्तो ओम स्थावरश तृप्यन्तो ओम जंगमाश तृप्यन्तो ओम सनकश तृप्यतो ओम सनंदनश तृप्यतो ओम कपिलश तृप्यतो ओम आसुरिश तृप्यतो ओम ओडुष तृप्यतो ओम
पंचशिखस्य तृप्यतो, ओम कव्यवाट तृप्यतो, ओम नलस्य तृप्यतो, ओम सोमस्य तृप्यतो, ओम यमस्य तृप्यतो, ओम अर्यमा तृप्यतो, ओम अग्निश्वातस्तृप्यतो, ओम बहिर्षतृप्यन्तो, ओम सोमपाः पितरः तृप्यन्तो, ओम यमस्य तृप्यतो, ओम धर्मराजस्य तृप्यतो, ओम मृत्युस्य तृप्यतो, ओम अंतकस्य तृप्यतो, ओम वैवस्य तृप्यतो, ओम कालस्य तृप्यतो, ओम सर्वभूतैच्छैकलस्य तृप्यतो, ओम औदुम्बरस्य तृप्यतो, ओम दधनस्य तृप्यतो, ओम नीलस्य तृप्यतो, ओम परमेश्वर तृप्यन्तो, ओम वृकोदरस्य तृप्यतो, ओम चित्रस्य तृप्यतो, ओम चित्रगुप्तस्य तृप्यतो, ओम मातृपक्षा ये केचित् पितृपक्षकाः गुरु स्वसुर बंधूनां ये कुलेषु समुद्भवाः, ये मे कुले लुप्तपिण्डाः पुत्रदा विवर्जिताः, क्रियालोपगता ये च जातन्धाः पंगवस्तथा विरूपा आम गर्भाश्च ज्ञाता ज्ञात कुले मम, ये ते सर्वे तृप्तिमायन्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः, वृक्षयोनिगता ये च पर्वतत्वं गतास्य ये पशुयोनिगता ये च कीटपतंगकाः, ते सर्वे तृप्तिमायन्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः, नरके रौरवे ये च महारौरव संस्थिता, अशीपत्रवणे घोरे कुम्भीपाकस्थितास्य ये ते सर्वे तृप्तिमायन्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः, पाशमध्ये मृता ये च स्वल्पमृत्युवंशगताः, सर्वे च मानवानागाः पशवः पक्षिणस्तथा, ते सर्वे तृप्तिमायन्तु गोपुच्छोदकतर्पणैः, आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तृप्यन्तो सर्वदा, सर्वे गोपुच्छोदकतर्पणैः। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बस ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः, ओम तस्मै स्वधा नमः। अब पूरा द्विवेदी परिवार यज्ञ वेदी के सम्मुख बैठे सहस्त्रधारा स्नान करनी है। सहस्त्रधारा स्नान करने के लिए गौ माता को ससम्मान पहुंचा दीजिए और यज्ञ वेदी के सम्मुख बैठना है, सहस्त्रधारा स्नान करना है। पूरा द्विवेदी परिवार एक साथ बैठिए, दूजन मन धोती पकड़ हुआ इसे। अब एक सवार छिद्र के मटकी में जल डाल करके पूरा स्नान करना है। गीला मत हो, और सामने गद्दा गीला मत हो, ऐसे बैठना है कि गद्दा वगैरह में जल मत पड़े। भांजा के हाथ से एक सवार छिद्र के मटकी, पूरा द्विवेदी परिवार एक साथ बैठना है। सफेद के धोती ला दूजन से पकड़ना है। अब एक सवार छिद्र की मटकी से जल डालना है। बैठ जाइए पूरे परिवार। हाँ, ताकि ना गद्दा गीला मत हो। ऐसे बैठना है कि पूरा परिवार एक साथ बैठ जाओ। द्विवेदी परिवार सहस्त्रधारा स्नान करनी है। उस पाक जल से, जिस जल से तर्पण हुआ है, उसमें सहस्त्रधारा स्नान करनी है। धोती दूषण पकड़ो इसे, ऋषिकेश धोती पकड़ लो। धोती के नीचे में बैठी पूरा परिवार। मिला दो, पूरा मिला कर तर्पण के जल एक साथ मिला दो। हाँ, पकड़ दूजन पकड़ो इसे। धोतीला धोती के नीचे बैठी। तर्पण के जल गुंडी मिला दो पूरा। वो पवित्र जल से, पाक जल से स्नान करना है।
एक सवार छिद्र के मटकी, दो झन पकड़ लो और एक झन मटकी पकड़ ही भांचा कहाँ से जल डलवाना है। भांचा मतलब बुलाओ, एक झन मटकी पकड़ ही और एक झन मटकी में जल डाल के चारों तरफ से घुमा ही, सब झन लेना जल पड़ना चाहिए। बैठ जाओ आराम से पूरा परिवार। पूरा परिवार बैठे, पूरा परिवार एक साथ बैठ जाइए। पूरा परिवार एक साथ बैठे। चलिए हो गया। भांजा के हाथ से जल डलवाना, तर्पण के मंत्र होते तक, स्नान के मंत्र तक लोटा में जल डाल करके सब तरफ इसे घुमाना कि सब झलना जल पड़ना चाहिए। पूरा परिवार हरि ओम। ओम सुरासत विसिंचन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः वासुदेवो जगन्नाथ। सब तरफ घुमाओ, चारों तरफ घुमाओ, सब तरफ चल चल के सब तरफ घुमा कर जल डालना है। ओम सुरासत्व विसिंचन्तु ब्रह्म विष्णु महेश्वराः वासुदेवो जना जगन्नाथ संकर्षणो विभुः प्रद्युम्न रुद्र प्रधस्य भवन्तु विजयायते। आखण्डुलग्निर्भगवान् यमो वै निरतस्तथा वरुणः पवनस्यैव धनाधस्तथा विभुः ब्रह्मणा सहिता सर्वे दिक्पाला पान्तु ते सदा। कीर्ति लक्ष्मी धृति मेधा पुष्टि श्रद्धा क्रियामतिः बुद्धि जलवपु शांति तुष्टि है कांति मातरस्य एता विसिंचन्तु देवपत्न समागताः आदिचन्द्रमः भौमो बुद्ध जीव सर्गजाः ग्रहसत्व विसिंचन्तु राहु केतुस्तर्पिताः देव मानव गंधर्वा यक्ष राक्षस पन्नगाः ऋष्यो मनवो गावो देव मातरेव च देवपत्न्यो द्रुमानागा दैसर्षां तथा अस्त्राणि सर्वशास्त्राणि राजनो वाहनानि च औषधानि च रत्नानि कालस्य वैवस्ये सरितः सागरः शैलस्थितानि जलदानदाः एतदमिषिञ्चन्तु सर्वधर्मकामार्थसिद्धये आदित्या वसु रुद्रा विश्वदेव मरुद्गणाः विसिञ्चन्ति सर्वे धर्मकामार्थसिद्धये यथा बाणप्रहाराणां कवचं भवतु वारणं ततदेवोपघातानां शान्तिर्भवतु वारकम्। ओम शान्तिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। बस बस बस। और लोटा में जल लेकर के जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, सज्जन बैठे हैं, जल से सिंचन करके सबको उस पवित्र जल से स्नान कराए। एक लोटा में जल ले लो और उस पवित्र जल से सबको जितनी माताएं बहनें हैं, सज्जन वृंद है, बच्चे हैं, सबको जल सिंचन करके स्नान कराए। लोटा में जल ले करके ना सब तरफ जल सिंचन करके स्नान। धोती हटा दो ऋषिकेश, धोती हटा दो, हो गया। और यज्ञ नारायण की आरती की तैयारी पूर्ण करें। यज्ञ नारायण की अंतिम आरती के साथ यज्ञ को पूर्ण विराम। सभी लोग खड़े हो जाएं, माताओं बहनों को जल सिंचन करके स्नान करा दीजिए। आरती थाल सजाओ। आरती थाल यज्ञ नारायण की आरती करेंगे सब मिलकर। अंतिम आरती है और अंतिम आरती के पश्चात यज्ञ को पूर्ण विराम प्रदान किया जाएगा। सभी लोग खड़े हो जाएं। यज्ञ नारायण की आरती हो रही है। यज्ञ नारायण की अंतिम आरती है। इसके पश्चात यज्ञ को पूर्ण विराम
प्रदान करेंगे। प्रेम शिवर यज्ञ नारायण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रेम शिवर श्री सीताराम भगवान की बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बोलिए गायत्री माता की जय। जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय। आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर ऋषभ के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी। मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। इस विधि मिलूं दया इस विधि मिलूं दया में। तुमको मैं चुमती। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता तुम रक्षक मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ करुणा हस्त बढ़ाओ। द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विचार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम
बोलो यज्ञ नारायण भगवान भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। अपने स्थान पे 3 बार परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे प्रदक्षिणां पदे पदे। 3 बार जल से आचमन कर लेंगे। पुष्पांजलि के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प रख लेंगे सभी लोग। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़ लेंगे और ठाकुर जी से, कन्हैया से, राघवेंद्र सरकार से बड़े भाव से विनती करें, प्रार्थना करें। जब भी आप भगवान का ध्यान करें उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बाह पकड़ना मत भूलिए। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना। इसी भाव को लेकर आइए ठाकुर जी से, कन्हैया श्री राघवेंद्र सरकार से बड़े भाव से विनती करें, प्रार्थना करें। कहते हैं प्रार्थना शब्दों से नहीं, वास्तव में हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ठाकुर, मेरे कन्हैया, मेरे राघवेंद्र सरकार उनके भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। इसी भाव को लेकर आइए ठाकुर जी से प्रार्थना। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है कि भूलो कभी ना मैं नाम तेरा, कि भूलो
कभी ना मैं नाम तेरा। निस दिन मैं तो तेरे गीत गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते। कहते हुए नाथ यह तन मैं त्यागूं। श्री राम जय राम जय जय दयालु। श्री राम जय राम जय जय दयालु। श्री राम जय राम जय जय दयालु। श्री राम जय राम जय जय कृपालु। श्री राम जय राम जय जय कृपालु। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। दूध पुत्र धन धान्य से वंचित रहे न कोई। हरि ओम ओम जगेन जगमे जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमानः शचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। ओम
राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे शमीकामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनम् पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। नाथ सकल साधनमयीना किन्ह जानि जन दीना। मोशम दीनन दीनहित तुम समान रघुवीर। अस विचारि रघुवंशमणि हरहूँ विषम भवभीर। कामिहि नारि पियारि जिमे लोभी प्रिय जिमिदार। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिराम। अर्थ धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्री यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। गीता महारानी की जय। आवाहित देवी देवताओं की जय। ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। वंदनीय माता जी की जय। गायत्री माता की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र की जय। भारत माता की जय। भारतीय संस्कृति की जय। गौ माता की जय। बलियाज के आनंद की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। आइए बड़े भाव से 3 बार दोनों हाथ ऊंचा कर जयकारा लगाना है।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अब आइए 3 बार जोश के साथ में दोनों हाथ ऊंचा करके जयकारा लगाएंगे। अब आज सिलकट्टी आसान करके जाना चाहिए, है ना? बोल युगाधिपति महाकाल की जय हो। थोड़ा और जोर से भाई, हमारे मन की आवाज आ रही है। बोल युगाधिपति महाकाल की जय हो। बोल युगाधिपति महाकाल की जय हो। प्रेम से बोलो भारत माता की जय हो। बोलिए भारत माता की जय हो। बोलिए भारत माता की जय हो। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि वरासु यद्भद्रं तन्नाशु। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। आप सबों से निवेदन है, सज्जनों से, माता बहनों से, जैसे की व्यवस्था द्विवेदी परिवार की ओर से की गई है, उस व्यवस्था के अनुरूप आप भोजन प्रसादी लेकर के ही घर प्रस्थान करेंगे। कुछ क्षणों के पश्चात शोभा यात्रा भी आरंभ होगी, देवताओं के पूजन करके वापस आएंगे। जैसी व्यवस्था होगी उसके अनुरूप आप सभी सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद।